नैंड और नॉट, है ना, ये सब आपका पढ़ा हुआ है। बट अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप का आता है, सब पढ़ा हुआ आपका ना, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको आइडिया होगा एंड गेट क्या और गेट क्या सबको पता है। बट आप मुझे बताना ये गेट कौन सा है, ठीक है, देखना जरा, ये आपको पता है दो इनपुट और एक आपका आउटपुट है, ठीक है, ये आउटपुट है। बट मैंने क्या किया, ये इनपुट तो है मेरा, एक इनपुट को मैंने कनेक्ट कर दिया वीसीसी, मींस हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया, और एक इनपुट मेरे पास है, इससे आप इनपुट दिया आपको आउटपुट मिला, और एक कनेक्टेड कहां है, वीसीसी से। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ गेट कौन सा गेट है, मींस ये क्या एंड गेट है, पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं, पहला ऑप्शन एंड गेट है, सेकंड ये बफर है, थर्ड ऑप्शन सी ये आपका नॉट गेट है। देखो आपको मैं क्वेश्चन का स्टाइल बता रहा हूं कि आपका सब पढ़ा होगा, लेकिन पूछने का वे देखिए, और इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या चाहिए बस वो आपको बता रहा हूं, ओके। और थर्ड आपको मैं दे रहा हूं कि कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। बोलो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि सर ये नॉट सॉरी ये तो क्या एंड गेट तो दिख रहा है, एंड गेट देखो ना, इनपुट है यहाँ पे और ये आपको दिख रहा है एंड गेट, साइन तो पता है सबको ना, एंड गेट ऐसी तो होता है, एंड गेट यही तो है एंड गेट। और अगर ऐसे कर दोगे तो क्या है ये और गेट है आपका, तो ठीक है सर ये एंड गेट हुआ। अगर आप ये बोल रहे हो तो यही बोल रहा था, फिर आपको एक आइडिया आपके पास ये नहीं है इसका, ठीक है। अब ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, सुनना जरा, और यही क्यों आप कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, बस मेरे बताने का वे देखना, यही से आपको समझ में आ जाएगा, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं होता, बस आप अपने पढ़ने के वे को चेंज करो, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि बस रट के चले गए एग्जाम में जो आया बस लिख दिए पास हो गए, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। ऐसा होता तो बहुत लोग पास हो जाते फिर तो गेट एग्जाम में, है ना। जो लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं वही पास हो सकते हैं अच्छे से। आपका लाइफ क्या होगा आपको पता है गेट के बाद, मैंने बताया अभी आपको, है ना। सुना आप सभी लोग, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आए और आपका दोनों इनपुट, देखो ऐसा रहता है, दोनों इनपुट रहता है, ऐसा ऐसा बोलते वो लोग कि दोनों इनपुट है मेरा, दोनों टर्मिनल जो दिख रहा है इनपुट है और आउटपुट आपका ये है, बताओ कौन सा गेट है, तो आप बोलते एंड गेट सही है। बट आपने क्वेश्चन देखा होगा, मैंने क्या दिया अभी आपको, ऐसा दिया ना, एक इनपुट बोला मैंने और ये आपका आउटपुट है, और यहां से जो है ये मैंने कनेक्ट कर दिया इसको वीसीसी से, मींस हाई वोल्टेज कनेक्ट कर दिया यहाँ पे एक टर्मिनल पे, और मेरे पास बस एक ही टर्मिनल है जिससे मैं इनपुट दे सकता हूँ, और आउटपुट पता, आउटपुट तो एक ही टर्मिनल होगा, और वीसी से जिससे आप एक इनपुट जिससे आपने वीसी से दिया है वो एक हाई वोल्टेज है। अब इसमें पूछा गया कि कौन सा ये गेट है, सॉरी हाँ कौन सा गेट है, तो आप इसको एंड नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि एंड जब दोनों इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा तब आप उसको एंड बोलोगे। तो ये है क्या, तो पहले समझना, इसके लिए मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, सुनोगे। पहले हम जानते हैं एंड गेट के बारे में कि होता क्या है, ठीक है। तो सबको पता है इनपुट आपका ए और बी दो है, मान लिया मैंने, और ये क्या है, वाई आउटपुट है। अब यहां देखना सभी लोग, इनपुट को मैंने ऐसा रख लिया ए बी और आउटपुट आपका वाई। इसके बाद आप यहां दे सकते हो इनपुट क्या दे सकते हो, दोनों जीरो जीरो दे सकते हैं यहाँ पे ना, जीरो जीरो दे सकते हैं आप, या जीरो वन दे सकते हैं आप, या वन जीरो दे सकते हैं आप, या वन वन दे सकते हैं आप, ओके। अब सुनो आप, आउटपुट क्या मिलता है गेट एंड गेट में y इक्वल टू, तो a इंटू बी, सभी को पता है a इंटू बी, तो a इंटू बी, तो जीरो इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो इंटू वन वन, वन इंटू जीरो सॉरी जीरो इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू वन वन। ये सबको पता है ना ऐसे, ये आपको आता है। बट इसमें समझने वाली बात क्या है वो मैं बता रहा हूं, उसको बहुत अच्छे से सुनना आप सभी लोग। जब भी आप किसी भी गेट को इस टाइप से लिखो तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो, दो पार्ट में डिवाइड कर दो। देखो जरा मैंने किया, ये देखो ऊपर टू मतलब जीरो 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 वन और नीचे आपका वन जीरो वन वन। अब सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूं, सुनो। आप यहां देखो, मैंने एक इनपुट को क्या कर दिया बताओ, जीरो जीरो दिया,
इसलिए मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया उसको दो पार्ट में। देखना, मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको सुनना आप। मैंने ए को क्या किया, 0 0 दिया एक इनपुट को, और एक इनपुट को मैं दे रहा हूं 0 या 1, ये दे सकते हैं आप। डिजिटल है तो या तो 0 दो, नहीं तो 1 दो। तो मैंने एक को 0 0 दे दिया और दूसरे को 0 दिया, नहीं तो 1 दिया। अब आप मुझे बताओ आपको आउटपुट क्या मिल रहा है? देखो जरा, दोनों 0 0 मिल रहा है। मीन्स आप एक इनपुट को 0 दे दो और एक इनपुट को कुछ भी दो, 0 दो या 1 दो, आपका आउटपुट 0 ही मिलने वाला है। समझ में आया ना? इसका मीनिंग क्या हुआ? देखो इसका मीनिंग ये हुआ, ए को मान लो ये मेरा ए इनपुट है और ये मेरा बी इनपुट है, ठीक है। ए को मैंने क्या किया, ग्राउंड कर दिया। 0 0 मींस क्या, देखो ना, ए को मैंने क्या किया, ग्राउंड। 0 0 मींस ग्राउंड कर दिया। अब दूसरे को, बी को आप 0 दो, नहीं तो 1 दो, क्या फर्क पड़ता है? आपका आउटपुट जो होगा क्या मिल रहा है? देखो जरा अच्छे से, 0 मिल रहा है। मींस इसको आप बोलते हो डिसेबल सर्किट। मींस इसको आप एंड गेट नहीं बोल सकते, आप इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे डिसेबल सर्किट। मींस आप इनपुट में कुछ भी दो, अगर एक इनपुट ग्राउंड है और एक इनपुट में आप कुछ भी दे दिए, तो आपको आउटपुट जो मिलेगा 100% ऑलवेज 0 ही मिलेगा। चलो, बट अपना क्वेश्चन क्या था? अपना क्वेश्चन था, एक को मैंने हाई वोल्टेज दिया वीसीसी और एक को मैंने इनपुट दिया, तब मैंने आपसे आउटपुट पूछा है। तो अभी देख लेते हैं। देखो, एक को मैंने एक इनपुट को मैंने क्या दिया, 1 दिया। मींस 1 मींस वीसीसी, ठीक है। देखो सही तो है। एक इनपुट को मैंने वीसीसी दे दिया और दूसरे बी को मैंने देखो क्या दे रहा हूं, मैं 0 दे रहा हूं या 1 दे रहा हूं। तो मुझे बताओ आउटपुट क्या मिल रहा है? देखो आउटपुट वाई क्या मिल रहा है, वाई भी 0 मिल रहा है या 1 मिल रहा है। मींस क्या समझे? अगर मैं एक इनपुट को हाई वोल्टेज कर दूं मींस वीसीसी, और जो आपका दूसरा इनपुट है उसको मैं जो इनपुट दूंगा, देखो मुझे आउटपुट में वही मिलेगा। मींस एक को मैंने वीसीसी किया, अगर मैं यहां पे 0 दूंगा तो मुझे बताओ आउटपुट में क्या मिलेगा, 0। अगर मैं यहां 1 दूंगा तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा, 1। मींस कैसे काम कर रहा है? इसको बोलते हैं बफर। बफर मींस क्या होता है? जो आप देते हो वही मिलता है, उसको बोलते हैं बफर। समझ में आया ना? तो बताओ ये कौन सा गेट हुआ? अगर कोई पूछे आपसे कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इसके लिए एक को मैंने वीसीसी दे दिया और एक इनपुट है मेरा और एक आउटपुट है, तो ये इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे मेरा बफर है, बफर। सब क्लियर हुआ क्या? इस तरीके से बताओ। अब बहुत सारे लोग क्वेश्चन ऐसा टिक करते एंड गेट, तो गलत हो जाता है ना। तो यही बोला, कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। अगर इस तरीके से आप कभी देखे होते या सोचते हो तो फिर आपका क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। और अगर आप ऐसा नहीं जानते तो आप वही एंड गेट टिक करोगे। बस मेरे बोलने का यही मीनिंग था कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन टफ नहीं आता, सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बस कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए। चलो मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, है ना, ट्राई करो। मैं तो सॉल्व करूंगा ही, बट आप इसे ट्राई करो जरा फिर से, देखना आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। और अगर आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो फिर से बोलूंगा, इस बार आप अच्छे से समझ जाओगे। कुछ मैथ का भी क्वेश्चन आपको दूंगा मैं जो आपके एग्जाम में, और कुछ एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन दे दूंगा। चलिए सभी लोग यहां देखिए, मैंने आपसे पूछा बताओ ये कौन सा गेट है ना। एक को मैंने इनपुट दिया और यहां से मेरा आउटपुट है, और इसको मैंने कर दिया क्या, ग्राउंड। एक एक क्वेश्चन दिया और एक और क्वेश्चन दिया मैंने आपको, है ना। ये है इनपुट यहां से दिया और इसको मैंने दिया वीसीसी, हाई वोल्टेज। ग्राउंड में 0 0 और डिजिटल में वीसीसी का होता है 1 होता है। और बोला कि दोनों क्वेश्चन आपका है ना, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, और ऑप्शन है आपका, इसके लिए भी आप बोल सकते हो, इसके लिए बोल सकते हो। ऑप्शन वही है जो मैंने दिया था। बताओ फर्स्ट ऑप्शन है और गेट है, या ये मेरा बफर है, या ये मेरा नॉट गेट है, या वही नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। कोई बात नहीं, मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर से सुनना आप, यहां पे पूरी क्लियर हो जाएगा। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, इनपुट दोनों पे इनपुट है क्या, नहीं, इनपुट एक पे ही है, आपसे आउटपुट पूछा गया है और एक इनपुट ग्राउंडेड है। यहां भी देखिए, दोनों पे इनपुट है क्या, नहीं, एक इनपुट आपका मैंने, एक इनपुट के फॉर्म में है, एक आपका आउटपुट है,
और एक इनपुट फिक्स है, आपका इनपुट के फॉर्म में नहीं है, वो इनपुट फिक्स है VCC। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना हो तो वही जो मैंने आपको बताया, सिंपल आप समझो, है ना, कि मेरे पास दोनों इनपुट है, इनपुट A और इनपुट क्या B, और ये मेरा आउटपुट है। अब आप सभी को पता है कि और गेट में होता क्या होता है, A प्लस B, A प्लस B। अब यहाँ पे है, चलो 0 0 दे दिया मैंने, 0 1 दे दिया, 1 0 दे दिया और 1 1 दे दिया। अब बताओ 0 0 क्या होगा, एडिशन होता है यहाँ पे, तो 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, ठीक है। चलिए, अब ये तो आप सबको पता है, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तो हो गया। अगर ऐसा कोई पूछे तो आप बोल सकते हो ये और गेट है, इसका ऑपरेशन ऐसे होता है, बट इस क्वेश्चन का मैं आपसे आंसर पूछा तो क्या होगा, सुनो, कुछ मत करो, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, बस कोई भी क्वेश्चन हो उसको आप दो पार्ट में डिवाइड कीजिए। अब क्या, तो सुनना यहाँ पे, आपने देखो एक को क्या किया, देखो जरा अच्छे से, हमेशा ऐसे देखना, जैसे मैं देख रहा हूं, जैसे आपको बता रहा हूं वैसे ही देखो। आपको क्या करना है, किसी भी जो इनपुट आपका रिपीटेड है ना, ए, देखो ना, ए रिपीट कर रहा है 0 0, तो बस एक को आपको ग्राउंड कर देना है। देखो जरा, ये ग्राउंड है ना, एक इनपुट में देखो ग्राउंड हो गया, फिक्स हो गया ग्राउंड। अब दूसरे को आप 0 दे रहे हो तो क्या मिल रहा है, 0। इसके बाद 1 दे रहे हो तो क्या मिल रहा है, 1। मींस आपने एक इनपुट को ग्राउंड कर दिया, 0 मींस क्या, ग्राउंड, एक इनपुट को ग्राउंड कर दिया, और दूसरे को आप 0 दे रहे हो तो 0 मिल रहा आउटपुट, 1 दे रहे हो तो 1 मिल रहा आउटपुट। मींस एक को ग्राउंड कर दिया और दूसरे को जो दे रहे हो आपका आउटपुट वही मिल रहा है। मींस क्या हो गया, एज अ बफर। मींस कोई पूछे कि बताओ ये क्या है, इस चारों में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा, तो आप और गेट बोल सकते हैं क्या, नहीं, क्या है बताओ फिर, बफर है, क्या है, बफर। समझ में आया ना। तो अब कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, बताया मैंने आपको अभी, कोई भी हो, बस आपको यही काम करना है, कोई बड़ा गेट आ जाए उसको आपको ऐसे लिखना है, दो पार्ट करना है, एक को फिक्स कर देना आपको, जो भी आप 0 0 है तो ठीक है, और दूसरे को देखना है कि यहाँ पे क्या है और यहाँ पे क्या है, वैसे आपको हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई पूछे बताओ ये क्या है, ठीक है, अभी देखते हैं। एक को मैंने देखो क्या कर दिया, 1 1 फिक्स कर दिया, देखो जरा, एक को मैंने 1 1 मिस किया, VCC, देखो ना, फिक्स कर दिया VCC। अब दूसरे को क्या मिल रहा है, तो सुनो, अब B को आप 0 दे रहे हो तो क्या मिल रहा है आपका, 1 1 दे रहे हो तो क्या मिल रहा है आपका, 1। मींस आप कुछ भी दो, आपका आउटपुट क्या है, 1 है। मींस इनेबल सर्किट है ना। मींस इसके लिए कोई पूछे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो नन ऑफ दीज। इसके लिए क्या, बफर, और इसके लिए अगर ये ऑप्शन रहता तो बोलते हैं नन ऑफ दीज। क्यों, क्योंकि ये ना ही और गेट है, ना ही बफर है, और ना ही नॉट गेट है। ये क्या है बताओ, तो ये एक इनेबल सर्किट है। देखो ना, आप 0 भी दे रहे हो फिर भी आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है, 1 भी दे रहे हो फिर 1 मिल रहा है। मींस इनेबल सर्किट है। और इसके पहले जो बताया था एंड में, वहां क्या आया था, डिसेबल सर्किट आया था। मींस आप 0 दे रहे थे, आप 1 दे रहे थे, आपका आउटपुट 0 0 ही मिल रहा था। समझ में आया ना। तो इस बार ये कौन सा है, क्या ऑप्शन अगर रहता तो कौन सा सही होता, सही होता इनेबल सर्किट। इनेबल, ये मेरा एक इनेबल सर्किट है। समझ में आया ना। तो आप कोई भी क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन आपको दे सकता हूं, है ना। जैसे आपके एग्जाम में ये पूछा गया था, अब चाहो तो आप बना सकते हो, है ना। तो ये आपके गेट का भी क्वेश्चन, गेट में भी आया था, और ईएससी आईएएस एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ था। बोला गया था ए को कर दिया गया था VCC, है ना, और इसको दिया गया था इनपुट, ये इनपुट है आपका, और आपसे पूछा गया है आउटपुट, और बोला गया ऑप्शन दिया गया 4, और बोला गया बताओ ये कौन सा सही है। मींस इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही होगा, है ना। बताओ, अगर आपको ये सॉल्व करना है, लास्ट में ये करा रहा हूँ, उसका कुछ आपको मैथ और एप्टीट्यूड का ही बता दूंगा, ठीक है। बताओ, अगर आप समझ गए तो ऐसे आप सर्किट बनाओ, इसके लिए ऐसा टेबल बनाओ, टेबल को दो पार्ट में डिवाइड करो, और देखो मैंने दिया VCC मींस एक को 1 करना है फिक्स, और दूसरे को देखना है क्या है, और आपका आउटपुट क्या मिला, आपका काम हो जाएगा। करके देखो जरा सभी लोग फास्ट, सभी लोग कीजिए। और एक बार VCC हो जाए तो फिर ग्राउंड भी करके देख लेना, ठीक है। बस ये लास्ट ही कर रहा हूं, उसके बाद फिर आपका मैं कुछ मैथ का क्वेश्चन देता हूं।
अच्छा, कुछ लोग आप ये कर रहे हो क्या, नॉट गेट? ठीक है, मैं देखता हूँ, ठीक है। अभी आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूँ क्या। नॉट नॉट से लोग नॉट बोल रहे हो, और नॉट। ठीक है, अभी देख लेते हैं। पहले बताओ ये कौन सा गेट है। ये आपका एक्स और है ना, एक्स और। ठीक है, अगर सिर्फ दोनों इनपुट रहता, दोनों इनपुट रहता तो एक्स और होता, बट अभी मैंने आपको एक जो वीसीसी दे दिया है, अभी तो आप इसको एक्स नॉर नहीं बोल सकते, एक्स और तो नहीं बोल सकते ना। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ऐसा अज्यूम कर लेंगे हम लोग कि मेरे पास दो इनपुट है ए बी, इसके बारे में मुझे पता नहीं, पहले मैं इसका अलग से जो मैं जानता हूं पहले उतना कर लूंगा, है ना। कुछ लोग आंसर तो दिए हैं, बट मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको कि आंसर आपका सही है गलत है, क्या आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ए बी, और ये मेरा आउटपुट चलो वाई मान लिया, ठीक है। और एक्स और में क्या होता है, तो जो आप इनपुट देते हो, है ना, वो एक्स और होता है बी के साथ। ठीक है, तो एक ए इनपुट और एक बी इनपुट, और आपका आउटपुट वाई। अब ये हुआ आपका 0 0 0 1 1 0 और 1 1, बस ऐसे करना आपको। और दो पार्ट में डिवाइड कर देना ऑलवेज। दो पार्ट क्यों, देखो एक फिक्स हो गया ग्राउंड पे, और एक फिक्स हो गया वीसीसी में 1 पे, और दूसरे को आप दो, और देखो क्या मिल रहा है, सॉल्व। ठीक है, चलिए इतना तो आप समझ गए। अब आप बताओ, सिंपल, ये मत देखो आप, ये क्वेश्चन मैंने दिया था, पर उसके लिए पहले आप ये ड्रॉ करो, इसको सॉल्व करो, यहां से आप यहां पे आके सॉल्व कर दो। बताओ एक्स और में क्या होता है, 0 x और 0 कितना होता है, 0। 0 x और 1 कितना होता है, 1। 1 x और 0 कितना होता है, 1। और 1 x और 1 कितना होता है, 0। ये सबको पता होगा। अब आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, देखना मैंने क्या दिया था, एक इनपुट को दिया था वीसीसी, मींस ये देखो, एक आपका इनपुट ए है, देखो ये 1 1, ये है ना वीसीसी, ये तो है वीसीसी 1 1। अब आप बताओ, एक को आपने फिक्स कर दिया 1 1 मींस वीसीसी पे, दूसरे को बी को आप क्या दे रहे हो, 0, तो क्या मिल रहा है, 1। दूसरे को आप 1 दे रहे हो, तो आपका आउटपुट क्या मिल रहा है, 0। मींस एक को आपने दिया वीसीसी, अगर आप यहां दोगे 0, तो आपको आउटपुट मिलेगा 1, है ना। ये यहां से मुझे समझ आया। या अगर एक इसको आप दे रहे हो 1, इसको वीसीसी रखते हुए इसको दे रहे हो आप 1, तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। मींस कौन सा गेट हुआ ये, नॉट गेट। तो जो लोग लिखे नॉट गेट, फिर सही है, समझ गए फिर आप लोग। आपको समझ आ गया होगा, एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं आता, इजी क्वेश्चन आता है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से आपको पढ़ना होना चाहिए। क्योंकि देखो आपने पढ़ा था, ये सब जाना था, बट कभी इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे, आप डिवाइड नहीं किए थे। अगर कभी इसको दो पार्ट में डिवाइड किए होते तो आपको बहुत कुछ दिखता। जैसे मान लो इसी क्वेश्चन में यहां मैं करता ग्राउंड, करता ग्राउंड। अब बताओ कौन सा गेट है। अब ये क्या है, ऑप्शन ये चारों है आपका, यहां मैं कर देता हूं एक्स और, ठीक है, एक्स और बफर नॉट और नन ऑफ दीज। बोलिए अब क्या बोलोगे आप, अभी देख लेते हैं। देखो एक को मैंने ग्राउंड फिक्स कर दिया 0 0, जो लोग चाहे ऑप्शन ये कर सकते हैं आप, बफर, हाँ ठीक है। देखो एक को मैंने कर दिया आपका 0 0 फिक्स, दूसरे को आप दे रहे हो 0, क्या मेरा आउटपुट 0। दूसरे को आप 1 दे रहे हो, क्या मेरा आपका आउटपुट 1। मींस एक को 0 0 में ग्राउंड करने के बाद आप दूसरे को जो दे रहे हो आपका आउटपुट वही मिल रहा है, दूसरे को जो दे रहे हो आपका आउटपुट वही मिल रहा है। मींस बताओ अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया बफर। क्या हो गया, बफर। समझ आया ना, सिंपल हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते, बिल्कुल टफ नहीं होता, बस इस तरीके से आप पढ़ो, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ मैथ का क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है। सभी को आता है डिटरमिनेंट सॉल्व करने, है ना। मैं आपको गेट का क्वेश्चन दूंगा जो आपके एग्जाम में आया हुआ डिटरमिनेंट का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो बताऊंगा देखना बहुत इंटरेस्ट आएगा। आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। आप 3x3 का सबको आता होगा, 2x2 मैट्रिक्स का भी सबको आता होगा, बट अगर एग्जाम में 4x4 मैट्रिक्स आया तो उसको सॉल्व कैसे करोगे। एक बार एग्जाम में आया था 5x5 मैट्रिक्स, उसको सॉल्व करना था। सब लोग यहां देखिए,
आपको सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट, फाइंड डिटर्मिनेंट। आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया a इज इक्वल टू, ठीक है, 5 1 2 2, है ना। इसका मुझे फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, कुछ भी नहीं है, सभी लोग कर लोगे, बताओ आंसर सभी लोग। इसका आंसर क्या है? यहां देखिए, आप सबको पता है सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, 5 इंटू टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू टू माइनस 2 इंटू वन, 2 इंटू वन कितना हो गया, 10 माइनस 2। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है, बस मुझे जो बताना है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा, 8, कितना आंसर आया, 8 आया। ये सबको पता होगा, कैसे करते हैं बताओ, 5 इंटू टू माइनस 2 इंटू वन, सॉल्व करके आपका आंसर कितना आ गया, 8, ठीक है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। देखना मैं आपको कितना सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हो, कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हो, बस आपको ये आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बट इससे पहले आपको एक 3x3 मैट्रिक्स दिया मैंने, उसका डिटरमिनेंट कितना होगा मुझे आप लोग बताना, ठीक है। बताओ सभी लोग इसका आंसर बताओ। मैंने आपको दिया 2 1 2 1 1 1 2 2 2, और इसका फाइंड करना है मुझे क्या, डिटरमिनेंट। बताओ इसका आंसर क्या होगा सभी लोग। सभी लोग सॉल्व कर सकते हो आप, मुझे बताना कुछ और है, बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं ताकि आपको समझ पाओ जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं है, जो एग्जाम में क्वेश्चन मैं आपको भी देने वाला हूं, ठीक है। पहले इसको आप सॉल्व करके बताओ, सिंपल सभी को पता है क्या करते हैं, पहले ये लेते हैं 2, जो लोग सॉल्व कर पाओ फास्ट सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, ठीक है। चलो अभी देखते हैं 2, उसके बाद क्या करते हो बताओ, इस जो रो और कॉलम है इसको हम लोग बंद करते हैं, ऐसा ना। क्या दिख रहा मुझे, 1 1 2 2, तो क्या करेंगे 1 इंटू टू कितना हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू वन हो गया। उसका क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस। अब ये लेते हैं, ये देखो ये प्लस है, अब माइनस होगा, माइनस क्या 1, माइनस 1। अब क्या करेंगे, ये गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, तो क्या दिख रहा है देखो, 1 इंटू टू 2, 2 इंटू वन माइनस 2, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस प्लस, अब क्या लेंगे 2 2। अब इस रो 2 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको हम गायब कर देंगे, ठीक है। मुझे क्या दिख रहा है, 2 इंटू वन 2 माइनस 2। आपको पता है 2 माइनस 2 0 होता है, इंटू कुछ भी कर लो वही होगा 0, 2 माइनस 2 0 करो 0 0, मींस आंसर कितना आ गया 0। तो ये एक प्रोसेस है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, आपको आता है सॉल्व करने, वेरी गुड। बट आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखना वो क्या आया था। अब इसका आंसर सभी लोग बताओ मुझे। 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ इसी, ठीक है। बोलिए, इसको अगर सॉल्व करना हो आपको तो कैसे करोगे। अब इसके लिए आपको जो आप लोग जानते हो, अगर वैसे सॉल्व करने बैठे तब तो हो गया, क्यों, क्योंकि तो अगर वैसे सॉल्व करोगे आप तो आपको पता है पहले आपको लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा, उसके बाद 2 वाले रो और 2 वाले कॉलम को आपको वहां से रिमूव करना पड़ेगा। देखो ऐसे गायब किया मैंने, ऐसे गायब किया, अब मुझे क्या मिला, देखो ये मिला, मींस क्या मिला 2 1 1 1 2 1 1 1 2। उसके बाद ये आपका प्लस है तो क्या लेंगे -1, देखो ना ये -1। फिर इस वाले रो और इस वाले कॉलम को गायब करेंगे तो फिर मुझे 3x3 का एक मैट्रिक्स आएगा। उसके बाद फिर लेंगे +1, फिर उस रो उस कॉलम को गायब करेंगे तो फिर मुझे 3x3 मैट्रिक्स मिलेगा। फिर लेंगे हम -1, अल्टरनेट लेते हैं, आपको पता होगा प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, -1। फिर हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये रो और ये कॉलम गायब हो जाएगा तो बचेगा 1 2 1 1 1 2 1 1 1, और फिर आपका यहाँ पे सॉल्व करके आप यहाँ तक होगा। इसके बाद क्या करेंगे सुनना,
इसको फिर से इस 3/3 मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, उसका जो आएगा उससे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही काम यहाँ, फिर वही काम यहाँ, फिर वही काम यहाँ। सोचो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया, क्या आप ऐसे सॉल्व करोगे? बोलो, ऐसे सॉल्व किए तो एक तो बहुत टाइम लगेगा आपका, ठीक है। अच्छा कुछ लोग आंसर दे रहे हैं 5। चलो मुझे भी याद नहीं है, अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। चलो अब आपको सीखने को मिलेगा कि इतना भी लेंदी क्वेश्चन अगर हो, ये क्यों, अगर 5/5 का भी अगर आपके पास मैट्रिक्स होता, ठीक है ना, तो आप सॉल्व कैसे करते हो, है ना। कुछ लोग जानते हैं, अच्छी बात है, जो नहीं जानते तो सीखने को मिलेगा। आप लोग सब लोग यहाँ देखो, करना क्या है, सुनो सभी लोग। आपको इसको बोलते हैं बेसिक एलिमेंट। क्या बोलते हैं बताओ? बेसिक एलिमेंट। तो कितना भी ये लेंदी क्वेश्चन हो, 5/5 हो, 6/6 हो, कुछ भी हो, बस इसको आपको ऑलवेज इसी को कंसीडर करना है। क्या बोलते हैं उसको बताओ? बेसिक एलिमेंट। अब क्या करना आपको, देखो सभी लोग क्या करोगे, ये आपका 4/4 का मैट्रिक्स है, इसका मुझे डिटरमिनेंट फाइंड करना है। आपको क्या करना है, इस 4/4 को 3/3 में ब्रेक करना है, फिर 3/3 को 2/2 में ब्रेक करना है। 2/2 को सबको सॉल्व करने आता है, मैंने बताया था 5 1 2 2 ऐसा क्वेश्चन किया था ना। तो 5 2 जा 10 -2 कितना आया था? 8 आया था। तो 2/2 सबको सॉल्व करने आता है ना। तो सिंपल सा ट्रिक यही है कि आप कितना बाय कितने का मैट्रिक्स हो, उसको ब्रेक करके एक कम लाओ, उससे एक और कम लाओ, जहां 2/2 मिल गया 2/2 को सॉल्व करना बहुत इजी, सॉल्व। ठीक है, देखना वही काम मैं आपको यहां करना सिखाऊंगा। एक बार एग्जाम में 5/5 मैट्रिक्स आया था, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर छोड़ोगे, क्योंकि आप एग्जाम बैठकर 1 मार्क्स के लिए इतना लेंदी जो भी बता रहा था वैसे तो आप सॉल्व नहीं कर सकते ना। तो कैसे करेंगे, सब लोग सुनो। आपको करना क्या है, यहां जो है उसको बोलते हैं बेसिक एलिमेंट। उस बेसिक एलिमेंट से आपको करना है डिवाइड, ठीक है, 1/2। अगर मान लो यहाँ पर होता 5 तो 1/5 लिखता, अगर यहाँ होता 10 तो 1/10 लिखता, अगर यहाँ होता 6 तो 1/6 लिखता। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब मैट्रिक्स कितने बाय कितने का है, तो बोलोगे सर 4/4 का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आप सिर्फ एक को कंसीडर करो, 4 को। आपको करना क्या है कि 4 में से ऑलवेज 2 माइनस करना है। तो 4 में से 2 माइनस करोगे तो क्या मिला आपको? 2। बस ये करना है, इसका क्या, ये वाला 2 यहां पे आ गया। जैसे मान लो कि मेरा एक मैट्रिक्स होता 5/5 का, और मुझे फाइंड करना पड़ता डिटरमिनेंट, और यहाँ रहता, चलो यहाँ रहता 3 रहता, चलो मैं देता हूँ 6 देता हूँ, 6, ठीक है, 6। बाकी और भी यहाँ है कुछ कुछ, चलो है बहुत कुछ है, बट यहाँ पे सिर्फ मेन यही तो है, यहाँ पे आपको देखना है 6। तो बताओ क्या करोगे, जैसे मैं आपको बताया, क्या बताया कि यहाँ जो भी है उसको डिवाइड कर दो, मीन्स 1/6। बट इसके पावर में कुछ लाना पड़ेगा आपको। तो पावर में कैसे लाना पड़ेगा, तो क्या बोला था 5/5 का मैट्रिक्स है, तो किसी एक को कंसीडर कर लिया मैंने 5, इसके पावर में बताओ क्या होगा, बताओ सभी लोग। चलिए 3, ठीक है, सुनो सही बोल रहा, 3 होगा। कैसे, तो मैं क्या बोला था कि जो भी आपका यहाँ मैट्रिक्स हो, 5/5 मैट्रिक्स हो, वैसे ही पता होगा आपको डिटरमिनेंट जब भी फाइंड करते हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं, 2/2 3/3 4/4 5/5, है ना। ऐसा कोई मैट्रिक्स हो, बोले 1 1 1 1 2 और 2 1 1, कोई बोले बताओ इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो, तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, मींस रो और कॉलम अलग अलग है। बताओ ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये मेरा क्या है बताओ, ये मेरा रो है। तो क्या रो को पहले लिखते हैं 2, और कॉलम कितने सारे 1 2 3, तो 2/3 मैट्रिक्स है। इसका डिटरमिनेंट नहीं फाइंड कर सकते, डिटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं जहां पे रो और कॉलम सेम होता है। तो ठीक है, तो मैंने 5x5 था, उसमें से बस एक 5 को रखा, और ऑलवेज कितना ही बड़ा मैट्रिक्स हो आपको 2 माइनस करना है। तो 5 - 2 कितना हो गया? 3। तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/6 क्यूब। जिन लोगों ने क्यूब आंसर दिया, ठीक है, ठीक है। चलो अब अपने हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए, फिर से बोल रहा हूं मैं, कोई भी क्वेश्चन हो, ये जो इसको बोलते हैं बेसिक एलिमेंट, उससे डिवाइड करो, और पावर में क्या आएगा उसके लिए क्या बताया कि देखो कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, तो 4/4 का मैट्रिक्स है, बस एक लो 4,
और ऑलवेज 2 माइनस करना, हमेशा 2 माइनस करना आपको। तो बोलो क्या हो जाएगा 2, तो यही 2 आपका कहां पे आ गया, पावर में आ गया। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, चलो देखना, बहुत सिंपल लगने वाला आपको और बहुत इंटरेस्ट आएगा। अब करना है आपको इस 2 को ऑलवेज कंसीडर करना है। देखो इस 2 को इससे इनटू करो, क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 और माइनस ये 1, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4 माइनस 1 1 जा कितना हो गया 4 माइनस 1 3। बोले यहाँ पे क्या आ गया 3 हो गया। अब क्या, अब आपको आगे बढ़ना है, यहाँ पे लिखना है फिर यहाँ पे लिखना है। अब सुनो क्या करना, इसको कभी भी छोड़ोगे नहीं आप, इसको हमेशा कंसीडर करते रहना आपको। ठीक है, अब क्या करना, देखो यहाँ पे ये 2 1 जा, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, 2 1 जा 2 माइनस, अब ये हो जाएगा ना, अब इसका तो कोई काम है नहीं, ये 1 और 2 को आपने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब मुझे इसके लिए जानना है, तो अब इसका कोई काम नहीं है, इसको हमेशा कंसीडर करना आपको। ठीक है, इस वाली लाइन को, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1, 2 माइनस 1 क्या होगा 1 हो गया। अब आगे बढ़ना है, यहाँ पे बढ़ना है, बोलो क्या होगा, ये होगा ये 2 1 जा 2। अब देखो ना, अब ये मैंने ले लिया, मींस इसका काम हो गया, तो यहां से गया, इसका काम हो गया यहां से गया, अब मेरे पास क्या बचा ये ना। ठीक है, बोलो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 1 कितना 1 हो गया। अब बताओ यहाँ क्या था, वैसे यहाँ था अपना 1 1 1, ये 1 2 1 1। अब सुनो आप, अब इस लाइन का तो काम हो गया मेरा, ये हो गया ना। अब इसको आप यहां से रिमूव कर दो, अब आपके पास सिर्फ ये वाला लाइन है और फिर अब इसके नीचे लाइन है। अब क्या करेंगे, अब मुझे लिखना है यहाँ पे, देखना एक पैटर्न आपको दिखेगा। अब मुझे लिखना है यहाँ पे, तो फिर से वही काम, इसको कभी भी छोड़ना नहीं, आपको हमेशा उसको लेके चलना है। बोलो अब क्या होगा, ये देखो 2 1 जा 2, वही जो आपने वहां किया था सेम, 2 1 जा 2 माइनस 1, बोलो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 1 1। आगे बढ़ते हैं, देखो अब क्या होगा, ये आपने कंसीडर कर लिया, अब इससे आगे बढ़ेंगे, ये क्या होगा 2 2 जा 4 माइनस, इसके सामने वाला ना, इसके सामने वाला 2 2 जा 4 माइनस 1, बोलो क्या हो गया 3। आपको पैटर्न समझ में आ गया, बताओ यहाँ पे बिना सोच समझे बताओ क्या लिखूं मैं 1, देखो ना 3 1 1, तो यहाँ 1 3 1 होगा, क्योंकि देखो ये भी एक पैटर्न में था 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 एंड 1 1 1 2, ये भी पैटर्न में आएगा और क्या। चलो अगर आपको नहीं समझ आया तो अभी करके देख लेते हैं, चलो बताओ क्या होगा 2 1 जा 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 आ गया ना, आ गया। अब बताओ बिना सोच समझे बताओ यहाँ पे क्या होगा, बोलो 1 1 3। हाँ चलो करके देख लेते हैं, देखो यहाँ पे, अब इसका काम हो गया, यहां से रिमूव करो। ठीक है, यहां से रिमूव करो आप, बोलो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 1, बोलो क्या हो जाएगा 1। फिर 2 1 जा 2 माइनस 1, बोलो क्या होगा 1। 2 2 जा 4 माइनस 1 क्या हो गया 3 हो गया ना। पैटर्न सिंपल सा था। अब आपने क्या किया, देखो मुझे बताने में टाइम लग रहा है, समझ गए तो आप खुद बहुत ही फास्ट, इतना लगना ही नहीं है। बोलो ये क्या हो गया 4x4 मैट्रिक्स को आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें 3x3 मैट्रिक्स में। अब क्या करें, तो बस इसको सॉल्व करने आपको आता है ना, अभी तो बताया 3x3 मैट्रिक्स सबको आता है सॉल्व करने, बट वैसे नहीं करना, आपको क्या करना है जैसे मैंने बताया अभी, जैसे बताया ना 4x4 को 3x3 में कन्वर्ट किया, अब 3x3 को आप 2x2 में कन्वर्ट करो और 2x2 को सॉल्व करने सबको आता है। इसको आपको सॉल्व जैसे आप जानते हो वैसे नहीं करना है, जैसे मैंने अभी बताया वैसे करना है। बोलो क्या होगा, तो सुनना अच्छे से आप, पहले बताओ ये कितना हो जाएगा, पहले जो बाहर था ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये 1/4, पहले ये जो था कर दिया मैंने। अब मैं इसको सॉल्व करने आता हूं, बताओ अब यहाँ बेसिक एलिमेंट कौन सा है, तो वही 3, ये ना, हमेशा इसको कंसीडर करना, ऑलवेज इसको आपको कंसीडर करना है 3, तो बेसिक एलिमेंट 3 है। तो बताओ क्या बताया था, जो भी बेसिक एलिमेंट है उससे क्या करोगे आप डिवाइड, और इसके पावर में कुछ आएगा, बताओ सभी लोग अब 3 के पावर में क्या आएगा, अगर आप वहां समझ गए तो आप यहाँ बता सकते हो। बताओ ये 1/4 तो यहाँ का था, इसको भूल जाओ, ये तो कोई बात नहीं, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ इसको बोलते हैं बेसिक एलिमेंट, तो बेसिक एलिमेंट से डिवाइड करते हैं, बट उसके पावर में कुछ ना कुछ आता है, बताओ सभी लोग क्या होगा, हाँ 1। ठीक है, कैसे 1 होगा, तो देखो यहाँ पे ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, तो 3/3 का, तो किसी एक को कंसीडर कर लो 3 को, मैं क्या बोला हमेशा 2 माइनस करना है, तो 3 - 2 क्या हो गया 1, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा
1। बस हो गया सॉल्व, जो कितना इजी है आपके लिए। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा। एक मिनट में यहां पे लिख दे रहा हूं, आपको वहां दिख नहीं रहा होगा, है ना, यहां पे कर दे रहा हूं मैं आपका। बोलो 1/4 तो पहले से बाहर था, 1/3 पावर 1। अब इसके बाद ये 3/3 मैट्रिक्स है, अब वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, 2/2 मैट्रिक्स में। पहले 4/4 था, 3/3 हुआ, अब वो 2/2 हो जाएगा। तो क्या होगा, सुनो सभी लोग, वही जो मैंने बताया था, बोलो क्या हो जाएगा, इसको हमेशा कंसिडर करना आपको। 3 3 जा 9 माइनस 1, देखो ना ये 1 × 1 1, 3 3 जा 9, तो 9 - 1 कितना हो गया, 8 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ कुछ लोगों ने बताया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये लेना है मुझे, तो बताओ अब क्या होगा, ये लेंगे, ये इसका काम हो गया ना, ये 3 1 जा 3 माइनस 1। देखो जब ये ले रहे हैं ना आप, तो इसके ऊपर वाला ये लेना है, ये और ये 3 1 जा 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली बता सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, 2/8 ही होगा। नहीं समझे तो अभी करके देख लो, बताओ क्या होगा। इसका काम हो गया, इसको आप भूल जाओ, यहां से गायब कर दो। अब क्या हुआ, ये 3 1 जा 3 माइनस 1, बोलो कितना हो गया, 2। फिर ये देखो 3 3 जा 9 माइनस 1, बोलो कितना हो गया, 8 हो गया। अब इसको सॉल्व करने सभी को आता है, बताओ पहले बताओ ये कितना हो जाएगा, 1/4 × 3 12। अब यहां पे आते हैं, बताओ ये 8 8 जा 64 माइनस 2 2 जा 4 हो गया। तो बोलो 64 माइनस 4 कितना होगा, 60, और नीचे क्या है मेरा 12, तो कितना हो गया आंसर, 5। जिन लोगों ने आंसर दिया था 5 सही है ना। इस तरीके से देखिए आपका आंसर सॉल्व हो गया। 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसको मुझे बताने में टाइम लगा, आप लोग सॉल्व करोगे तो बहुत ही फास्ट सॉल्व हो जाएगा, बहुत सिंपल था, समझ में आया ना। अब आप बताओ अगर 5/5 का मैट्रिक्स होगा तो पहले क्या करेंगे, 5/5 से 4/4 करेंगे, 4/4 से 3/3 करेंगे, 3/3 से 2/2 करेंगे, और 2/2 सबको सॉल्व करने आता है, कुछ भी नहीं, समझ में आया ना। तो आप जो चाहो वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप ऐसा तो सॉल्व कर लिए, एक क्वेश्चन मेरे तरफ से और लो, फिर मैं आपको कुछ एप्टीट्यूड का क्वेश्चन बताता हूं, ठीक है। एक मैं आपको सिंपल 3/3 का क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, बट कैसे सॉल्व करना है, तो अभी जो मेथड बताया मैंने वैसे सॉल्व करना है ना। आप लोग जो अभी तक करते थे वैसे नहीं करो, क्योंकि चलो 3/3 में तो वैसे कर भी सकते हो आप, लेकिन 4/4 में और 5/5 में कैसे करोगे आप खुद सोच के बताओ, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो आपको सिंपल सा क्वेश्चन देता हूं मैं, 8 2 1 1 0 2 2 1 2, है ना। इसका आंसर लाकर बताओ बहुत ही फास्ट, है ना। एक मैट्रिक्स ए है जिसका मुझे फाइंड करना है डिटरमिनेंट, और सॉल्व कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ऐसे मत करना 8 लिए फिर ऐसा कुछ नहीं, सिंपल सा काम करो जो मैंने बताया, बताओ आप सॉल्व करके जो लोग आंसर देना चाहते हैं फास्ट दे सकते हैं, ठीक है। नहीं तो मैं कर रहा हूं, सुनो क्या बताया था, इसको बोलते हैं बेसिक एलिमेंट, ठीक है। उससे आपको डिवाइड करना है, कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है। तो मैं क्या बोला, जो मैट्रिक्स हो उसमें से आपको 2 माइनस करना है, तो कितना आ गया 1, तो 8 पावर क्या हो गया 1। अब आगे क्या करें, तो आगे 3/3 मैट्रिक्स को मैं कन्वर्ट कर दूंगा 2/2 मैट्रिक्स, तो कितना फास्ट सॉल्व होता है, देखो जरा ये, इसको हमेशा कंसीडर करना है। 8 × 0 0 -2, बोलो क्या हो गया, 0 - 2 फिर आगे बढ़ते हैं, 8 × 2 16 -1, बोलो कितना हो गया 15। इसका काम हो गया, भूल जाओ। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखो 8 × 1 8 -4 कितना हो गया 4, 8 × 2 16 -2 कितना हो गया 14। बस अब क्या करेंगे, सबको पता है 2/2 मैट्रिक्स सॉल्व करने सबको आता है, ये इनटू ऐसे ना, बोलो क्या है, पहले बाहर 1/8 है, बोलो ये कितना होगा 14 × -2 कितना होगा -28, और माइनस बताओ 15 × 4 60। अब ये सॉल्व कर सकते हो आप, तो दोनों माइनस में है ना, हाँ, तो क्या होगा -8 8/8, तो कितना हो गया -11,
ठीक है, कोई सॉल्व किए? कुछ लोग -19 बोल रहे हैं, है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या दिया था, आपको याद है किसी को? जो भी हो, आप समझ गए, ऐसे सॉल्व करना। मुझे याद नहीं मैंने यहाँ पे क्या दिया था, मैंने इसको मिटा दिया यहाँ पे ना, है ना। तो -11 आपका आंसर हुआ, सिंपल सा है। सबका -11 आया ना सबका? चलिए वेरी गुड, है ना। तो सुनो, अगर आप चाहो तो सॉल्व ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, दो कितना फास्ट हो गया। ये आपको हमेशा याद रखना, बहुत काम में आएगा। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता सकते हो, लेकिन बहुत कम टाइम है, तो ठीक है मैं ऐसा कर रहा हूं मैं आपको, ठीक है। चलिए अब कुछ मैं आपका एप्टीट्यूड का क्वेश्चन ले रहा हूं, एप्टीट्यूड जो आपके एग्जाम में आया हुआ था, है ना, वही क्वेश्चन लेता हूं मैं। बट उसके लिए आपको कुछ सीखना पड़ेगा, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, फिर मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, सब लोग सुनना। अच्छा, जो लोग भी अभी जुड़े हुए हैं वो लोग 3rd ईयर और 4th ईयर के है ना, है ना। चलिए 3rd ईयर के ज्यादातर लोग 3rd ईयर वाले हैं, 4th ईयर वाले, रिप्लाई करो सभी। ज्यादातर लोग 3rd ईयर वाले हैं, 4th ईयर वाले? 4th ईयर। चलो 4th ईयर वाले जो लोग हैं वो लोग, तो मैं आया था आपके कॉलेज में, आपने देखा ही होगा, ठीक है, इसे बहुत कुछ बताया था, शायद वो लोग भी आंसर दे ही रहे होंगे, है ना। जो 3rd ईयर वाले लोग हो, मैं आपको उससे कभी मिला नहीं, है ना, ऐसे बता रहा हूँ, मेरे लिए भी ऐसे पहली बार ही है ना। क्योंकि मेरी आदत है आप लोग से बात करके पढ़ाने की, ठीक है ना। कोई बात नहीं, अभी आप समझ रहे होगे, ठीक है। चलिए, जिनको रिप्लाई करना है कर सकते हो आप। सुनो, मैं आपको बहुत सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा अभी, है ना, बहुत इंटरेस्ट आएगा। सब लोग सुनना। अगर मैं आपसे पूछा, सभी को पता होगा यूनिट डिजिट वैल्यू, है ना, यूनिट डिजिट वैल्यू, या इसको हम बोलते हैं लास्ट डिजिट वैल्यू, ठीक है। लास्ट डिजिट वैल्यू इसको हम बोल सकते हैं क्या? बहुत सिंपल आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, सुनना, ठीक है। लास्ट डिजिट वैल्यू, मैं इतना लेंदी ना बोलकर इसको शॉर्ट में बोलूंगा, यूडीवी। देखो, यूनिट यूनिट डिजिट वैल्यू या लास्ट डिजिट वैल्यू, शॉर्ट में बोलूंगा। सबको पता है किसको बोलते हैं? सुनो, जैसे मान लो मैं बोला 5326, और सभी को पता है इसी इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्या? यूनिट डिजिट वैल्यू। यहाँ वाली जो जो भी यहाँ पे जो भी होगा, इस प्लेस को हम बोलते हैं क्या? यूनिट डिजिट प्लेस। और इसे क्या बोलते हैं बताओ? टेंस प्लेस। इसे क्या बोलते हैं? 100 प्लेस। इसे क्या बोलते हैं? 1000 प्लेस। सबको पता है ना। तो अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ यूनिट डिजिट वैल्यू या लास्ट डिजिट वैल्यू कौन सी है, तो क्या बोलोगे? ये 6, यही ना। इस वाले प्लेस को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट वैल्यू या लास्ट डिजिट वैल्यू, ठीक है। चलिए, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, बट उससे पहले एक सिंपल सा मुझे आंसर देना सभी लोग। यूनिट डिजिट वैल्यू या इसी को आप बोलते बताओ? लास्ट डिजिट वैल्यू, है ना। अगर आपसे कोई पूछा 5232 इंटू 6325, बस ये दिया गया है। और मैं आपसे पूछा, इसका जो भी आंसर आएगा, मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा हूं, कोई आपसे आंसर पूछेगा भी नहीं, ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो भी आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट वैल्यू या जिसको आप बोलते हैं यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगा। इसका आंसर जो भी आएगा, बस मुझे मतलब है इस वाले नंबर से, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट डिजिट वैल्यू। या मैं अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन दूंगा, बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूं, पहले वो सीखो आप। लास्ट डिजिट वैल्यू बोलो क्या होगा? रिप्लाई कीजिए हाँ, सिंपल। क्योंकि देखो, मुझे मतलब है लास्ट डिजिट वैल्यू से, तो जो भी मेरा क्वेश्चन है उसमें भी मुझे किससे काम है? सिर्फ इससे और सिर्फ इससे।
इसका कोई यूज है क्या? नहीं। इसका कोई यूज है क्या? नहीं। मेरे से पूरे आंसर को पूछे तो फिर मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा। बस मेरे से पूछा गया है लास्ट डिजिट वैल्यू या यूनिक डिजिट वैल्यू, तो मुझे काम है सिर्फ जो क्वेश्चन में जो दो क्वेश्चन आप सॉरी क्वेश्चन में जो दो नंबर दिया हुआ है उस नंबर में देखो यहाँ वाली कौन सी वैल्यू है और इस नंबर में देखो यहाँ वाली कौन सी वैल्यू है। तो यहाँ वाली वैल्यू 2 है, यहाँ वाली वैल्यू 5 है, तो बोलो क्या हो जाएगा? बस लास्ट जो आप निकाल लो बाहर 2 इनटू यहाँ पे 5, तो 2 into 5 कितना होगा? 10। बट आंसर 10 नहीं होगा, आंसर सिर्फ 0 होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ लास्ट डिजिट वैल्यू, सिर्फ इसके बारे में बात किया। ये तो टेंस वैल्यू हो गई आपकी ना, इसको भूल जाओ। सिर्फ ये आंसर क्या हो गया? 0। समझ में आया ना? ठीक है, चलिए बहुत सारे लोगों ने 0 का रिप्लाई दिया, वेरी गुड। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर बताना। बहुत इंटरेस्ट आएगा, देखना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना? ठीक है, अब इसका आंसर सब लोग बताओ मुझे आप। वही क्वेश्चन वही है, फाइंड यूनिक डिजिट वैल्यू या लास्ट डिजिट वैल्यू 5 2 3 और 5, चलो मैं दे रहा हूं आपको 5, ठीक है 5, इसका पावर दे दिया 20 2 1 2। और बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा, उससे कोई मतलब नहीं मुझे। मैं आपसे पूछ रहा हूं सिर्फ ये बताइए, यूनिक डिजिट वैल्यू इसको बोलते हैं या लास्ट डिजिट वैल्यू? ये अब एक एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम क्वेश्चन क्या है मैं आपको दूंगा, बट उससे पहले मुझे आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। रिप्लाई करो सभी लोग। ये सब क्वेश्चन 1 सेकंड का, 1 सेकंड मींस आप देखो इसका आंसर लिखो, सोचना ही नहीं कुछ। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है? चलो एक ने रिप्लाई किया 5, ठीक है, चलिए 5 सही है आपका, है ना? इसका आंसर क्या होगा? 5 ही होगा, है ना? मींस देखो आंसर बताओ, यहाँ कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अब क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊं, कुछ रिप्लाई कर रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। सुनो, अब सोचिए आप कि अगर 5 2 3 5 इसका 2 1 2 पावर दिया हुआ है, तो क्या इतनी बार इसको करके आप सॉल्व करोगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। कोई ट्रिक होना चाहिए जो बहुत ही फास्ट सॉल्व हो पाए, ठीक है? तो क्या ट्रिक है, मैं उसके लिए पहले आपको एक फोन नंबर बताता हूँ, फोन नंबर। उस फोन नंबर को अभी कभी आप लोग याद कर जाओ, कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? चलिए आप यहाँ देखिएगा सभी लोग, यही क्यों, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अब ऐसा क्यों हुआ मैं आपको जरूर बताऊंगा, बट उससे पहले आप एक फोन नंबर याद करो। फोन नंबर है, आपको पता है 10 डिजिट का फोन नंबर होता है, ठीक है? तो फोन नंबर अभी कभी याद कर जाओ 94, ठीक है 9401, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे याद रखना। देखो इसका मैं बहुत सिंपल ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन हो, कितना भी लेंदी, मैं तो आपको बहुत ही लेंदी दे सकता हूं। अभी एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर मैं आपको बताता हूं, बताना जा रहा हूं। 2 5 5 2 6 पावर 5 5 2 फैक्टोरियल। सबको पता है ना फैक्टोरियल, सबको पता होगा फैक्टोरियल क्या होता है ना, फैक्टोरियल। इसका बताओ यूनिक डिजिट वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू क्या होगी? बोलो कोई आंसर दे सकते हैं इसका? 5 5 2 फैक्टोरियल कितना लेंदी हो गया, ये क्यों, कितना भी लेंदी क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है। 25 पावर 60, इसके पावर में दे सकता हूं मैं 80, इसके पावर में दे सकता हूं 100 या 1 2 कुछ भी, और फिर मैं आपसे पूछूंगा बताओ इसका यूनिट डिजिट वैल्यू क्या है आपका, है ना? एग्जाम क्वेश्चन आपके, है ना? गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, बट गेट में कम आया हुआ क्योंकि आपके एप्टीट्यूड से 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो लोग क्वेश्चन देते हैं, बट ऐसा क्वेश्चन कम आता है। बट अगर किसी भी एग्जाम में चले जाओ, किसी भी एग्जाम में चले जाओ, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं, ठीक है? मैं सिंपल सा आपको ट्रिक बताऊंगा, इतना लेंदी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप, वो भी 1 सेकंड में, देखना कैसे, ठीक है? उसके लिए सिर्फ आपको एक फोन नंबर याद रखना है। फोन नंबर क्या है, तो सभी लोग बोलो 94 अलग याद रखना आपको, 0156 और 2378। बस इस नंबर को आप अभी कभी याद कर जाओ, 3 पार्ट में याद रखना आपको, 94 अलग, 0156 अलग, 2378 अलग। इस फोन नंबर को याद रख देना, देखना आप कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो कितना फास्ट सॉल्व करोगे। फिर देखो ये सब का आंसर आप खुद दे सकते हो,
है ना। चलो सभी को फोन नंबर याद हो गया। फोन नंबर वैसे ये बहुत सिंपल है, देखो मैं आपको याद भी करा देता हूँ, वैसे आपका काम याद रखना है, चलो बट मैं आपको याद करा देता हूँ, ठीक है। 94 पता है, बहुत सारे ऐसे मोबाइल नंबर आपको मिल जाएंगे जिसका स्टार्टिंग नंबर 94 होता है ना। चलिए तो आपको याद हो गया। उसके बाद 1 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है बताओ, सबको पता है 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे होता है ना। ठीक है, आप क्या करो बताओ, 1 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है, तो 0 से, बस 2 नंबर ले लो, देखो जरा 0 1। उसके बाद हाफ डिजिट नंबर कहां स्टार्ट होता है, कहां स्टार्ट होता है हाफ डिजिट नंबर, तो 5 से, देखो ये 5 से ना, तो क्या हो गया 5 6, देखो 5 6, देखो याद हो गया 0 1 5 6 याद हो गया। ठीक है, जब आपने 0 1 ले लिया तो 1 के बाद क्या है, तो 2, तो बस 2 3 2 नंबर याद रखो। जब आपने 5 6 ले लिया तो 6 के बाद क्या बचा 7, तो 7 8 2 नंबर याद हुआ क्या, बताओ फोन नंबर क्या है 94। बस इस फोन नंबर को याद रखिए, मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक बताने वाला हूं, बहुत इंटरेस्ट आएगा देखना। 94 बोलो, 0156, उसके बाद 01 ले लिया आपने, बचा क्या 2, तो 2 3, 5 6 कंसिडर कर लिया, बचा क्या 7, तो 7 8। बस इस तरीके से आपको ये फोन नंबर याद हो गया। अब देखिए इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है। सब इस तीनों के लिए अलग अलग सा ट्रिक है, बस इस ट्रिक को आप याद रखो, कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो 1 सेकंड में सॉल्व होगा, 1 सेकंड भी साथ ज्यादा, देखो मैं बताता हूं उससे भी कम आप सॉल्व कर सकते हो, जो लोग पढ़े होंगे, है ना, बहुत अच्छी बात है। बट जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं ना, ये आपका एक सिंपल सा ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है, सुनो याद रखना। जिस भी नंबर के लास्ट में 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, उसका यूनिट डिजिट वैल्यू सेम वही नंबर होता है। देखिए मींस आप 1 सेकंड में नहीं लगेगा सॉल्व कर सकते आप, मैंने क्या बोला फिर से बोल रहा हूं सुनो, जिस नंबर के लास्ट में 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, और उसका पावर कुछ भी हो उसका पावर कोई मतलब नहीं, आप आंख बंद करके उसका आंसर बोलो, वही नंबर 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6। जैसे यहां देखिए, कोई भी आप एक नंबर ले लिए, कोई भी नंबर लिए, उसका पावर एनीथिंग, कुछ भी ले लिया आप, एनी नंबर, ठीक है, और आपसे आंसर में ये लास्ट डिजिट वैल्यू इसके बारे में पूछा गया है, सुनना, और यहां पे मैंने आपको दिया 0, आंख बंद करके बोलो आंसर 0 होगा। अगर यहाँ पे लास्ट कोई भी नंबर हो, लास्ट में यहाँ पे अगर आपका है 1, तो आप आंख बंद करके बोलो, इसके पावर को देखने की जरूरत ही नहीं, आंख बंद करके बोलो 1, ठीक है। अगर चलो मैं यहां लिख दे रहा हूं, आपको नहीं दिख रहा होगा तो, अगर यहाँ पे 5 है तो आंख बंद करके बोलो यूनिट डिजिट वैल्यू 5 होगी आपकी, यहाँ पे 6 है तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं, यूनिट डिजिट वैल्यू आपकी 6 होगी, मींस बिना सॉल्व किए हुए आप आंसर तुरंत बता सकते हैं आप। अब बोलोगे सर ऐसा कैसे, तो आप चाहो तो देख सकते हो, सुनो 10 का पावर 1, बोलो क्या होगा आपका 10, लार्ज डिजिट क्या है यहाँ 0, तो यहाँ भी क्या है 0, आप 10 क्यों कोई भी ले लो, 100 का पावर 5 ले लो, 5 कुछ भी होगा, सोचो क्या होगा 1 होगा, और ये आपका 2, तो ऐसा 5 टाइम्स लिखोगे, कुछ भी हो नंबर लास्ट में 0 ही आना है ना। 20 का स्क्वायर है ना, 20 का स्क्वायर करो क्या होगा 4000, ठीक है ना, 2 समझ गए आप ना, यहाँ पे क्या आपका लास्ट में 0, यहाँ भी क्या है 0। वैसे ही अगर आप 21 का पावर 2 करोगे कुछ भी आएगा, सोचो ना यहाँ 1 है तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा 1 आएगा, तो ऐसे 5 है, 5 का पावर आप कुछ भी कर लो, 5 का पावर आप जो मर्जी वो कर लो, आपका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा, बताओ देखो ना सर, 5 1 जा 5 पावर 1 करोगे 5 आएगा, 5 पावर 2 करोगे क्या आएगा 25 आएगा, 5 पावर 3 करोगे क्या आएगा आपका जो भी आए, बट वो नंबर लास्ट में आपका 5 ही होगा, मींस 5 लास्ट में हो पावर कुछ भी हो, आंसर लास्ट में 5 ही आना है। वैसे 6 का भी आप करके देखो, 6 का पावर जो मर्जी आप दे सकते हैं, उसका आंसर कुछ भी आ सकता है, बट लास्ट में देखोगे 100% 6 ही आएगा, ठीक है। अगर आप समझ गए आंसर बताओ, बहुत ही फास्ट बताना, फिर से बोल रहा हूं समझ गए सभी लोग, क्या बोला, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, उसके पावर में कुछ भी हो,
तो उसका आंसर जो होगा सेम वही नंबर होगा। जैसे कुछ लोगों ने आंसर मुझे बताया था 5, इसीलिए बताया क्योंकि आपको पता था कि लास्ट में वही नंबर रहता है। बट मैं जिस तरीके से आपको फोन नंबर बताया ना, फोन नंबर, ये कभी नहीं भूलोगे आप। बहुत लोग क्या अलग अलग याद रखते हैं, 0 के लिए होगा तो ये, 1 के लिए होगा तो ये, 2 के लिए होगा तो कुछ और करेंगे, 9 के लिए होगा तो कुछ और करेंगे। मैं आपको अलग अलग करके दो दो, इसका 2, इसका 4, इसका 4 ऐसे बताया, कभी भी डाउट नहीं हो सकता। इसका एक ट्रिक बताया, इस चारों का भी एक ट्रिक बताऊंगा, इस दोनों का भी सिर्फ एक ट्रिक बताऊंगा। 3 ट्रिक, एक फोन नंबर, कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो जाए, यूनिट डिजिट वैल्यू आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बहुत ही फास्ट फास्ट आंसर बताना मुझे आप लोग। बताओ, 2 2 6 6 3 6 है ना, पावर 55 6 9 3 2 1, कितना भी लेंदी देखो, इतना बड़ा। क्या आपको क्या लगता है सॉल्व करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। लास्ट देखो, लास्ट बस इसको यहां देखना, लास्ट में क्या है 6। आपसे पूछा मैंने कि बताओ ये यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगी, तो बोला आंसर क्या होगा 6। चलिए सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बात ही खत्म हो गई आपकी, है ना 6। क्यों? मैंने बताया किसी नंबर के लास्ट में या तो 0 हो, या तो 1 हो, या 5 हो, या 6 हो, आंसर में जो यूनिट डिजिट वैल्यू आपकी आ गई वही नंबर होगी जो आपकी यहाँ पे देखो ना, ट्रिक क्या बताया था, सेम नंबर, आंसर क्या हो गया 6। ठीक है। और हाँ, सभी को पता है ना फैक्टोरियल क्या होता है। जैसे मान लो मैंने बोला 5 फैक्टोरियल, बोलो क्या होगा, सिंपल 5 ले लो, जो भी यहाँ नंबर है उस नंबर को लो, उससे एक कम करो मल्टीप्लाई करके, ठीक है, एक कम कर दिया, उससे एक और कम करो मल्टीप्लाई करके, एक और कम कर दिया, उससे एक और कम करो मल्टीप्लाई करके 2, उससे एक और कम करो 1, जहां 1 आ गया रुक जाओ। समझ में आया ना, ये होता है फैक्टोरियल। तो ठीक है, अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूं कि 5 1 2 1, याद रखना मैंने जो भी नंबर दिया यहाँ पे क्या उससे मुझे कोई मतलब नहीं, सिर्फ मुझे फाइंड क्या करना है, यूनिट डिजिट वैल्यू। तो आपको सिर्फ यूनिट डिजिट वैल्यू को देखना है बस, और कुछ नहीं। ठीक है। तो 5 1 2 1, इसका पावर दिया मैंने 2 2 2 5 फैक्टोरियल, है ना, बस ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, बोलो क्या होगा, बताओ सब लोग आंसर इसका 1। वेरी गुड, सोचने की जरूरत नहीं है ना, बस 1 बोलो। यूनिट डिजिट, मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ पूछ रहा हूं यूनिट डिजिट वैल्यू, आंसर क्या आएगा वो नहीं, आंसर में जो यूनिट डिजिट वैल्यू आएगी वो आपसे मैं पूछा सिर्फ। तो बताओ क्या होगा, आंसर कुछ भी है उससे मुझे मतलब नहीं, सिर्फ मुझे लास्ट डिजिट वैल्यू है तो 1 ही होगा। क्या बताया मैंने, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 1 है, उसका पावर कुछ भी हो, एनीथिंग पावर कुछ भी हो, आपको देखना ही नहीं यहाँ फैक्टोरियल है या नहीं है, कुछ सोचो मत, आप डायरेक्टली बताओ यहाँ कोई भी नंबर है, यहाँ देखो क्या है, अगर 0 है या 1 है या 5 है या 6 है, तो यहाँ भी आंसर 0 होगा तो 0, 1 होगा तो 1, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6। यहाँ पे आपको देखना ही नहीं है। वैसे यहाँ भी आपने क्या किया था, बस यहाँ देखा था आपने 6, पावर क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, इस 6 के इधर कौन सा नंबर है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, सिर्फ ये देखो क्या आपने देखा 6 देखा, बस आंसर क्या होगा 6। पावर से कोई मतलब नहीं, इस नंबर से भी कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको यूनिट डिजिट वैल्यू क्वेश्चन में भी देखना है और आंसर में पूछा गया है यूनिट डिजिट वैल्यू। समझ में आया ना? चलिए, तो कोई भी क्वेश्चन हो क्या आप ये सॉल्व कर लोगे? वेरी गुड। नंबर सबको याद है, बताओ सभी लोग फास्ट, नंबर क्या है 940156, है ना, फोन नंबर 9401562378। ठीक है। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आपको मिला 55 पावर 21, इसका पावर दे दिया मैंने 56, उसका पावर दे दिया मैंने 22 फैक्टोरियल। अब बताओ इसमें लास्ट डिजिट वैल्यू मींस यूनिट डिजिट वैल्यू ये वाली पूछा आपसे मैंने, क्या होगा? बताओ सभी लोग 5। हाँ, सभी लोग समझ रहे हैं, बस ऐसे आंसर दे रहे हैं आप, 2 ही 3 लोग आंसर दे रहे हैं बार बार, सभी लोग आंसर दो सब, फिर सभी लोग आंसर दीजिए आप लोग। मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर के लास्ट में देखो यहाँ पे क्या है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 2 है 5 है 6 है 9 है, क्या है उससे मुझे कोई काम नहीं है, सिर्फ इसे देखो आप 5 है ना, और इसके पावर में कुछ भी हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। बताया तो मैंने अभी आपको, कोई भी नंबर हो लास्ट में 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, उसके पावर में कुछ भी हो आपको देखना ही नहीं है, आंसर भी सेम यही नंबर होगा। तो बताओ कोई भी नंबर है लास्ट में देखो यहाँ पे क्या 5 है ना, इसका पावर क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, आंसर क्या होगा 5। यहाँ पे जो है वही बताओ, इससे मुझे कोई काम नहीं।
अभी सबको समझ में आया अच्छे से? ठीक है, चलिए क्लियर हुआ आपका। तो आप लोग ये समझ गए, क्या समझ गए? कि लास्ट में 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, उसके पावर में कुछ भी हो, तो हम यूनिक डिजिट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो सेम नंबर, आपको यहाँ ट्रिक बता दिया मैंने। आपके एग्जाम में इससे और इससे मिक्स करके क्वेश्चन था, तो मैंने आपको ये बता दिया, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, फिर आपको ये बता दूंगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ट्रिक बताने के बाद ये भी सिंपल हो जाता है। अगर आप बोलोगे टाइम होगा, आप चाहोगे, तो मैं इसका भी ट्रिक बता दूंगा। बट चलो ये तो बता दिया, मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ। फिर आपके गेट में जो इस दोनों से मिक्स करके जो क्वेश्चन आया था, फिर मैं आपको ये बताऊंगा। उसको अगर आप सीखना चाहोगे तो बोलना, मैं आपको ये भी जरूर सिखा दूंगा। अच्छा, 1 मिनट। बचा रहा होगा आज। 1 मिनट, थोड़ा बैटरी ये हुआ, मैं आपको 2 मिनट। बैटरी चेंज करके फिर कनेक्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? कमेंट करो, कमेंट। नहीं, आवाज नहीं आ रहा। आवाज आ रही है क्या? नहीं, कमेंट करो ना। हाँ तो बोल रहे हो। चलिए, कनेक्ट हो गया। यस सर। चलो, तो मैंने आपको ये बता दिया कि नंबर में लास्ट, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, है ना? तो आप सॉल्व कैसे करोगे, आपको समझ में आ गया। बट अब मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी नंबर के लास्ट में, बस ये लास्ट ट्रिक है, उसके बाद मैं आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देता हूँ जो आपके गेट में क्वेश्चन आया था, ठीक है? रिसेंटली आया था। अब लास्ट में 9 हो या 4 हो तो क्या करेंगे, ठीक है? अभी देख लेते हैं। कोई भी नंबर हो, सुनना बहुत अच्छे से, बहुत ईजी है। कोई भी नंबर हो, लास्ट में अगर उसके 9 है और उसका पावर कुछ भी है, उससे मुझे मतलब नहीं, सिर्फ ये देखो कि उसका पावर इवन है या ऑड है, बस हो गया। समझ गए? मींस 0156 के लिए अलग ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या था? कि उसके पावर में कुछ भी हो, आंसर सेम रहता है। मींस ये आपका ट्रिक था। अब मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि लास्ट में 9 हो या 4 हो तो क्या करोगे। तो किसी भी नंबर के लास्ट में 9 हो तो उसके पावर में क्या है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। पावर में ऑड है या इवन नंबर है, बस वो मेरे काम का है। तो पावर में इवन ऑड देखना है बस। वैसे ही सेम नंबर कोई भी हो, अगर लास्ट में उसके 4 है, ये दोनों के लिए सेम ट्रिक है। 9 4 के लिए सेम ट्रिक, इसलिए मैं आपको 3 अलग करके याद कराया था। 9 4 को अलग याद रखो, 0156 को अलग याद रखो, 2378 को अलग याद रखो, एक फोन नंबर के फॉर्म में, ठीक है? किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 4 है, उसका पावर क्या है समझो, कोई मतलब नहीं। पावर सिर्फ ऑड है, इवन है, सिर्फ ये देखो। तो पावर इवन है या ऑड है, बस ये देखो और आपका आंसर आ जाएगा। यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगी? आप ये वाली वैल्यू जो है ना, यूनिट डिजिट वैल्यू या इसको बोलते हैं लास्ट डिजिट वैल्यू, आप फाइंड कर लोगे, ठीक है? अब क्या सुनना, आप चाहो तो यहां तो नहीं बता सकता मैं आपको, आप कैलसियम में करके आप देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? देखो, अगर मैं करूं 9 पावर, ठीक है, सुनना सभी लोग, 9 पावर 1 बोलो क्या आएगा? 9। 9 पावर 2 मींस स्क्वायर, बोलो क्या, 9 स्क्वायर क्या होगा? 81। आप 9 का क्यूब भी कर लो, आंसर जो भी आए, बट याद रखना उसके लास्ट में यहाँ पे 9 ही आएगा। 9 पावर 4 कर लो, कुछ भी आए, उसके लास्ट में आपका 1 ही आएगा। चाहो तो करके देख सकते हैं आप, क्योंकि देखो मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं, मुझे सिर्फ ये वाली, ये इस नंबर से मतलब है।
तो क्या समझे, 9 पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट वैल्यू 9 होगा, नहीं तो 1 होगा। अब 9 कब होगा, 1 कब होगा, ये सोचना है। सुनो, 9 पावर कुछ भी 9 कब है, और 9 पावर कुछ भी 1 कब है। मैं यूनिट डिजिट की बात करूं, 81 की बात नहीं करूं, सिर्फ 1 की बात कर रहा हूं। 81 नहीं देखना आपको, सिर्फ यूनिट डिजिट वैल्यू देखनी है ना, ठीक है। देखो 9 पावर कुछ भी, देखो 9 है, 9 पावर कुछ भी देखो 1 है, तो 9 पावर कुछ भी 1 कब है, और 9 पावर कुछ भी 9 कब है। तो बताओ 9 पावर 1 9 है, 9 पावर 3 9 है, मीन्स क्या समझे, 9 पावर ऑड, 1 ऑड है 3 ऑड है, तो 9 पावर ऑड ऑलवेज यूनिट डिजिट वैल्यू 9 होगी आपकी। 9 पावर इवन मीन्स देखो 2 या 4, 9 पावर इवन है, यूनिट डिजिट वैल्यू ऑलवेज 1 होगी। हो तो क्या, तो क्या समझे, सिंपल सा ट्रिक 9 के लिए आप समझ गए, है ना। देखिए कितना सिंपल था आपका। अभी देखो और भी इसको पूरे बताने के बाद फिर मैं वो क्वेश्चन दिखाता हूं, है ना। अब मैं इसको और भी अच्छे से ब्रेक कर दे रहा हूं मैं आपका। यहां सुनना सभी लोग, कोई भी नंबर हो, नंबर से मुझे मतलब ही नहीं, सिर्फ यहां देखो क्या 9, बस इस एक नंबर से मतलब है। उसके पावर में देखो ऑड है या इवन है, कोई भी नंबर है, देखो यहाँ पे क्या 9, उसके पावर में देखो कि पावर ऑड है या इवन है। अगर पावर क्या है, ऑड है, तो आंख बंद करके बोलो आंसर क्या होगा, 9। कोई भी नंबर है लास्ट में 9 है, पावर इवन है, तो आंख बंद करके बोलो उसका आंसर क्या होगा, लास्ट में 1 ही होगा, सोचने की जरूरत ही नहीं। अब अगर भूल गए कि सर 9 पावर ऑड 9 होता है, 9 पावर इवन 1 होता है, यूनिट डिजिट वैल्यू है, क्या बताओ, ये यूनिट डिजिट वैल्यू है, याद रखना, है ना, ये यूनिट डिजिट वैल्यू की सिर्फ बात कर रहा हूं। अगर ये भूल गए तो आप एक काम करना, 9 पावर ऑड सबसे स्मॉल ऑड कौन सी होती है आपकी, 1, तो 9 पावर 1 क्या होता है 9, याद हो गया। और 9 पावर इवन, अगर आप 1 भूल गए तो कोई बात नहीं, सबसे स्मॉल इवन नंबर कौन सी होती है, 2, तो 9 स्क्वायर सबको इतना तो पता है ना 81 होता है, तो 81 9 स्क्वायर 81, मुझे काम इस 1 से, देखो ना 1 सॉल्व, ठीक है। ये तो मैंने आपको 9 का बता दिया, फिर से बोल रहा हूं, बताओ किसी भी नंबर के लास्ट में 9 हो, उसके पावर को देखो इवन है या ऑड है, ठीक है। अगर इवन होगा तो उसका आंसर क्या होगा बताओ, यूनिट डिजिट वैल्यू 1, अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट वैल्यू क्या होगी आपकी 9। सेम ऐसे ही 4 के लिए बताता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर दोनों मिक्स करके जो आपके गेट के एग्जाम में है फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सुनो, आप 4 का भी करके देख सकते हो, सुनो, 4 पावर 1 क्या होता है 4, 4 स्क्वायर बोलो क्या होता है 16, 4 का पावर 3 करके देखो आप, कुछ भी हो देखना लास्ट में आपके 4 ही आएगा। 4 पावर 4 करो, कुछ भी नंबर होगा बट लास्ट में देखना पक्का 6 ही होगा। तो क्या समझे कि 4 पावर कुछ भी हो, लास्ट में या तो 4 होगा नहीं तो 6 होगा, लास्ट में या तो 4 होगा नहीं तो 6 होगा। व्हाट इफ द पावर इज 2 डिजिट नंबर, हाँ मैं बताऊंगा आपको, अभी क्वेश्चन आपको देने के बाद ही अभी मैं आपका इसका जो क्वेश्चन दूंगा तो मैं समझा दूंगा। आप ये बोल रहे हो ना, सुनना, आप ये बोल रहे हो ना कि सर कोई भी नंबर हो लास्ट में 9 है और सर इसके पावर में अगर 25 है ना, तो क्या, क्योंकि सर अभी आपने जो बताया पावर 1 2 3 1 डिजिट नंबर बताया ना, बट सर अगर 2 डिजिट नंबर होगा तो क्या होगा, कोई बात नहीं, ये वही बताने वाला आपको मैं। सुनो, 2 डिजिट नंबर है तो क्या फर्क पड़ता है, ऑड या इवन, चेक करो, बात कर, बताओ ऑड या इवन क्या है, 25 क्या है, ऑड नंबर है, बात खत्म। क्या लिखोगे 25, अगर नंबर है तो वहां लिखो 25 इज ऑड नंबर, नंबर क्या है समझ कोई मतलब नहीं, सिर्फ देखो ऑड है या इवन है। बताओ 25 क्या होता है, ऑड ना, बस 9 पावर ऑड, क्या बताया 9 पावर ऑड 9, आंसर हो गया। अरे 2 डिजिट क्यों, मैं आपको कुछ भी दे सकता हूँ, सुनो अभी देख लो, मैं सोचा था पहले बताऊंगा आपको उसके बाद, कोई बात नहीं, अभी मैं आपको बता ही दे रहा हूँ फिर से, ठीक है। चलिए एक और आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन देता हूं मैं, 4 का भी आप समझ गए बट फिर से बता दूंगा। सुनो, मैंने आपको दिया 2 2 4 9, इतना बड़ा नंबर है, उसके पावर में दिया आपको मैंने 5 2 6 2, 2 डिजिट क्यों, 4 डिजिट नंबर दिया मैंने आपको, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा,
बताइए सभी लोग, इसमें जो यूनिट डिजिट वैल्यू होगी ये आपकी क्या होगी? मैंने क्या बताया था, बताओ। चलो आंसर सब लोग दे रहे हो आप, वेरी गुड। हाँ सुनो, क्या बताया था कि नंबर क्या है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, सिर्फ देखो इस लास्ट में क्या है ना। इसको मैं सिंपल कर लूं क्या, इस नंबर को मैं यहां से डिलीट कर दूंगा, मुझे कोई काम का वो नंबर मेरे पास नहीं है, बस इस लास्ट वाले नंबर को निकालो 9। अब इधर क्या था, कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे से पूछा गया है यूनिट डिजिट वैल्यू, तो क्वेश्चन के भी यूनिट डिजिट वैल्यू से मुझे मतलब है, तो बस मैं इस नंबर की इधर क्या है उसको मैं डिलीट कर दूंगा, कोई काम का नहीं, सिर्फ इस नंबर को देखो क्या है 9। अब पावर में क्या बोला था, पावर में कौन सा नंबर है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, पावर में इवन है या ऑड है सिर्फ ये बताओ, ठीक है बताओ। 5262 क्या है, इवन नंबर है ऑड नंबर है? तो बोलोगे सर इवन नंबर है, इतना तो पता है सबको ना इवन ऑड क्या होता है, क्या होता है इवन ऑड? इवन नंबर वो नंबर है जिसके लास्ट में या तो 0 हो या तो 1 हो, सॉरी 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, तो क्या बोलती है इवन नंबर। और जो इवन नंबर नहीं है वो क्या, ऑड नंबर है। तो मुझे बताओ यहाँ लास्ट में क्या है 2 ना, तो इवन नंबर, देखो ना बताया ना आपको मैंने इवन नंबर। तो बस 9 पावर इवन, बताओ 9 पावर इवन क्या बताया था मैंने, सर भूल गए तो कोई बात नहीं, 9 पावर इवन आपको याद नहीं है, तो सबसे स्मॉल इवन नंबर क्या होती है आपकी 2, इतना तो पता है आपको ना। 9 स्क्वायर कितना होता है 81, 81, बट मुझे काम क्या इस 1 से ना, इस 8 का कोई काम नहीं है, तो मेरे से पूछा गया यूनिट डिजिट वैल्यू, इसका आंसर क्या हो गया 1, सॉल्व हो गया ना। तो कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो आप 1 सेकंड में सॉल्व करोगे, सिर्फ ऑड इवन देखना है, आपका काम हो गया। ठीक है, सबको समझ में आया क्या? अभी रिप्लाई करो सभी। ठीक है चलिए, वैसे मैं आपको 4 के बारे में बता रहा था, ठीक है वैसे मैं आपको 4 के बारे में बता रहा था, देखो यहाँ पे 4 के पावर कुछ भी ले लो, 4 के पावर कुछ भी ले लो, लास्ट डिजिट वैल्यू आपकी या तो 4 आने वाली है नहीं तो 6 आने वाली है। सेम वैसे ही 9 के पावर कुछ भी ले लो, लास्ट डिजिट वैल्यू या तो उसकी 1 होगी नहीं तो 9 होगी। सेम वैसे ही 4 के पावर कुछ भी ले लो, यूनिट डिजिट वैल्यू या तो 4 होगी नहीं तो 6 होगी। अब 4 के पावर कुछ भी देखो 4 कब है, और 4 के पावर कुछ भी देखो 6 कब है, बताओ। 4 के पावर कुछ भी 4 है जब यहां देखो पावर में क्या है ऑड नंबर, देखो 4 के पावर कुछ भी 4 है पावर में अगर ऑड नंबर है, 4 के पावर कुछ भी 6 है, 4 के पावर कुछ भी 6 है अगर वो कुछ भी पावर में इवन नंबर है। तो बताओ क्या समझ गए? लास्ट पे इसको समराइज कर दे रहा हूं, उसके बाद मिक्स करके क्वेश्चन बताता हूं मैं, ठीक है इवन या ऑड तो होगा ही ना, हाँ होगा ही ना, वही तो इवन या ऑड होगा ही, आंसर आपका क्या होगा 6 होगा नहीं तो 4 होगा। 6 फॉर इवन, हाँ सही है ना, वही तो बताया मैं आपको। अभी देखो मैं समराइज कर दे रहा हूँ, अभी आप समझ जाओगे। सही बोले आप, जिन लोगों ने बोला कि पावर ऑड होगा इवन होगा, हाँ पावर ऑड होगा इवन होगा, तभी तो आंसर आपका आएगा कुछ, है ना देखो मैं अभी एक समराइज कर दे रहा हूँ मैं आपका, उसके बाद क्वेश्चन देखो करना बहुत इजी हो गया। देखो कैसे, बस लास्ट चार से लास्ट देखिए, कोई भी नंबर हो लास्ट में 9 हो, उसका पावर या तो इवन होगा नहीं तो कोई भी नंबर हो लास्ट में 9 हो उसका पावर ऑड होगा, और क्या होगा, तो आंसर कुछ भी आएगा उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है यूनिट डिजिट वैल्यू या लास्ट डिजिट वैल्यू से। तो अगर 9 है तो आंख बंद करके बोलो अगर इवन होगा तो 1, अगर ऑड है तो 9 पावर ऑड क्या होगा 9। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने बताया सबसे स्मॉल ऑड नंबर, ऊपर पावर कुछ भी हो बट आपको देखना ऑड सबसे स्मॉल कौन सा होता है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है सबसे स्मॉल ऑड नंबर क्या है 1, तो 9 पावर 1 क्या होता है 9, और सबसे स्मॉल इवन नंबर क्या है तो 2, तो 9 पावर 2 क्या हो गया 81, तो 1 मेरे काम का है, हो गया ये, तो ये समझ गए। दूसरा, कोई भी नंबर हो लास्ट में 4 हो, कोई भी नंबर हो लास्ट में 4 हो, उसका पावर अगर ऑड हो तो यूनिट डिजिट नंबर क्या होगी आपकी, और उसका पावर अगर इवन है ना, तो यूनिट डिजिट नंबर क्या होगी बताओ। 4 पावर ऑड भूल गया मैं कि क्या होता है, बट ये पक्का पता है कि 4 होगा या तो 6 होगा, तो 4 पावर ऑड 4 होगा या 6 होगा मुझे याद नहीं है, तो सबसे स्मॉल ऑड नंबर कौन सा है 1, है ना, तो 4 पावर 1 क्या होता है 4, तो
हो गया ना, यहाँ पे क्या हो गया आपका 4, और 4 पावर इवन 6 होगा, जब ये 4 है तो ये 6 होगा, भूल गया तो कोई बात नहीं, सबसे स्मॉल इवन नंबर कौन सा है 2, तो बोलो क्या हो गया 4 पावर 2 मींस 4 स्क्वायर कितना 16, तो 6 आ गया ना 6। बस इतना आप अगर समझ गए तो कितना भी लेंदी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लोगे। अगर आप समझ गए तो सभी लोग रिप्लाई देना, कुछ लोग रिप्लाई दे रहे हैं ना, बट मैं चाहूंगा रिप्लाई सभी लोग दो, इसका आंसर बताना। बस लास्ट ही है, इसके बाद अगर आप चाहोगे तो मैं पढ़ाऊंगा, नहीं तो आपको मैंने बताना जो बता दिया है ना। एक गेटर क्वेश्चन देता हूं मैं एप्टीट्यूड का, इसी पे बेस्ड हो गया फिर, ठीक है। बताना सभी लोग। 5 2 3 4 पावर 2 5 1 2 6 3, बताओ इसमें जो ये वाली वैल्यू होगी यूनिट डिजिट वैल्यू वो कितनी होगी। फास्ट आंसर बताइए सभी लोग। तो रिप्लाई कर रहे हैं सभी लोग, वेरी गुड। बताया था ना आपको कि 4 पावर कुछ भी हो पावर को देखना ही नहीं, सिर्फ देखो पावर ऑड है या इवन है बस, है ना। तो बताओ ये नंबर क्या है, इससे मुझे कोई मतलब है क्या, कोई काम का है क्या, नहीं, सिर्फ ये 4 मेरे काम का है, बस 4 को बाहर निकाल लो बस। इधर क्या है, कोई काम का नहीं, 4 को बाहर निकाल लिया। पावर में क्या है, वही मेरे कोई काम का नहीं, सिर्फ पावर में ऑड है इवन है, सिर्फ ये देखो आप बताओ ये नंबर ऑड है इवन है, तो सर लास्ट में 3 है तो क्या हो गया ऑड, तो पावर ऑड है ना। अब बताओ क्या बताया था मैंने, 4 पावर ऑड आंसर क्या होता है 4 होता है, सॉल्व। तो 4 पावर ऑड आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ 4, सॉल्व। अगर आप भूल गए कि सर 4 पावर ऑड 4 होता है, कोई बात नहीं, 4 पावर ऑड सबसे छोटा ऑड क्या है 1, तो 4 पावर 1 क्या होगा 4, सॉल्व। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए बताइए मुझे आप इसका आंसर क्या होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको क्वेश्चन दूंगा, देखना आपको, ठीक है। 9 3 2 9 9 पावर 6 6 6 6 6, बताओ इसमें यूनिट डिजिट नंबर आपका क्या होगा। वेरी गुड, सभी लोग समझ गया ना, यही बोल रहा था, कितना भी नंबर उसमें से क्या मतलब 1 डिजिट और 2 डिजिट उसको कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है 9, बस 9 ले लो, इसके इधर क्या है मुझे कोई मतलब नहीं, सिर्फ इस 9 से मुझे मतलब है, ठीक है 9। पावर में क्या है, उस नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं, सिर्फ नंबर ऑड है इवन है, सिर्फ ये देखना आपको। तो देखो हाँ क्या है 6 है ना, तो इवन नंबर, इवन ऑड सबको पहचानने आता है ना, बस इवन नंबर। बताओ 9 पावर इवन, देखो क्या होता है यूनिट डिजिट वैल्यू आपकी 1, भूल गए कोई बात नहीं, 9 पावर इवन सबसे स्मॉल इवन नंबर कौन सा है 2, तो 9 स्क्वायर कितना 81, तो 1 मेरे काम क्या है ना, आंसर क्या आ गया इसका 1 होगा, सॉल्व, आंसर आ गया। बताओ सब लोग समझ गए ना, तो कितना भी लेंदी हो सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक। अगर आप ये समझ गए है ना, तो आप इसका आंसर बताना, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर देते हैं, ठीक है। देखना सिंपल देता हूं मैं आपको क्वेश्चन, 29 पावर 23 पावर 41, बताओ इसमें यूनिट डिजिट नंबर इसकी क्या होगी, यहां वाली ये वाली पूछ रहा हूं मैं आपसे, यूनिट डिजिट वैल्यू। बताओ सब लोग आंसर दो इसका। चलो कुछ लोग आंसर दे रहे हैं 9999, ठीक है, देखते अभी 9 होता है नहीं होता, ठीक है ना। सब लोग यहाँ देखिए मैं बता रहा हूँ, अब आप सिर्फ सुनो लोग, ठीक है, सब लोग यहाँ सुनो। मैंने क्या बोला था कि सिर्फ यहाँ को देखो 9, बस इस 9 को देखना है, बस इस 9 के इधर क्या है, कितना ही बड़ा नंबर है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, सिर्फ इस 9 से 9 मेरे काम का है, क्योंकि यूनिट डिजिट वैल्यू मेरे से पूछा गया है, तो मेरे से यूनिट डिजिट वैल्यू का काम है, बस हो गया। अब क्या, तो मैंने बोला था कि पावर देखो पावर ऑड है या इवन है, तो बोलोगे सर 23 तो मुझे समझ में आ रहा है, 23 क्या है बताओ, ऑड नंबर है, वेरी गुड। बट सर उसके पावर में तो कुछ है, मैंने तो अभी तो बताया नहीं आपको, सिर्फ मैं आपको यहां वाला बताया ऑड नंबर तक बताया, बट ऑड के पावर में भी तो कुछ है। अब सर इसका आंसर क्या होगा, है ना। चलिए तो सुनो, एक आप सबको पता होना चाहिए, आप लोग आंसर दे रहे हो मैं देख रहा हूं मैं, सुनो इतना आपको पता होना चाहिए
कि ऑड नंबर कुछ भी हो, एनीथिंग, ऑड नंबर एनी, कोई भी ऑड के पावर कोई भी नंबर ले लो आप, वो ऑड ही होता है, ऑड ही होता है वो। तो कैसे, अभी देख लो, 5 क्या है, एक ऑड नंबर, 5 का पावर 2 लो या 5 का पावर 3 लो, मींस 5 पावर 2, 2 क्या है, मतलब ये देखो ऑड है, ऑड पावर इवन या ऑड पावर ऑड, बताओ कितना हो जाएगा। कोई स्मॉल सा नंबर ले लेता हूं मैं आपका, चलो ना, चलो 2 ही थी, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25, ठीक है, और 5 क्यूब करो कितना होगा, 125। देखो जरा, अगर यहां पे ऑड है, उसके पावर में ऑड हो, इवन हो या ऑड हो, कोई भी नंबर हो, जो आंसर आएगा वो 100% ऑड ही होगा ना, ऑड ही होगा ना, बस। तो यहां देखिए, ऑड पावर एनीथिंग ऑड ही होता है, और इवन पावर एनीथिंग, सुनो, इवन पावर एनीथिंग क्या होता है, इवन होता है। तो आप कहीं लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या, ऑड पावर एनीथिंग ऑड, इवन पावर एनीथिंग इवन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में, लास्ट में 9 है, उस 9 से मेरे, वो 9 मेरे काम का है। पावर में क्या है, 23, 23 क्या होता है, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड पावर 41 क्या बोला, ऑड पावर कुछ भी ऑड ही होता है, तो ऑड पावर 41 ऑड ही तो होगा। तो बताओ 9 पावर क्या आ गया, ऑड नंबर, और 9 पावर ऑड, बताओ मैंने क्या बताया था आपको, 9 होता है, भूल गए, तो ऑड मींस 1, 9 पावर 1 क्या हो गया, 9, आंसर क्या हो गया, 9। तो इस तरीके से पावर में भी कुछ होना तो भी डरने की बात नहीं, आप सॉल्व कर लोगे। बस इतना पता रखो कि ऑड पावर एनीथिंग ऑड होता है, इवन पावर एनीथिंग इवन होता है। तो इसका आंसर कितना है बताओ, 9। बहुत लोगों ने आंसर दिया, वेरी गुड, 9 ही होगा। एक और मुझे बताना आप, ठीक है। 64 दिया मैंने आपको, ठीक है, 64 पावर 56 पावर 23 पावर 42, ठीक है, इसके पावर में दे दिया 6। अब बताओ मुझे यूनिट डिजिट नंबर, यहां वाली वैल्यू क्या होगी आपकी, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सब लोग आंसर बताइए। चलो कुछ लोग 666 रिप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। देखो दिखने में कितना दिख रहा है लेंदी, पावर के पावर के पावर के पावर के पावर, है ना, कितना लेंदी 100 क्वेश्चन है, बट है तो कुछ भी नहीं, 1 सेकंड में आप सॉल्व कर लोगे। मैंने क्या बताया अभी आपको कि मुझे मतलब इस लास्ट नंबर से, इधर क्या है, कोई काम का नहीं, सिर्फ इस नंबर को बाहर निकालो, चलो 4 निकाल दिया, ठीक है। और किसी भी नंबर के लास्ट में 4 हो या 9 हो, तो हम लोग क्या चेक करते हैं कि पावर ऑड है या इवन है, ठीक है। तो पावर को देखो जी, जस्ट इस पावर को देखना है, इसको नहीं देखना है, इस वाले को नहीं देखना है, सिर्फ इसके जस्ट ऊपर वाले पावर को देखो। बताओ ये पावर मेरा क्या है, फास्ट बताओ क्या है, 6 लास्ट मींस इवन नंबर, इवन नंबर। अब इवन के पावर में कुछ भी हो, क्या लिखूंगा मैं, एनीथिंग। इवन के पावर में कोई भी नंबर, उसमें मान लिया एनीथिंग, है ना। बताओ इवन पावर कुछ भी क्या होता है, इवन होता है। तो बस क्या हो गया, कोई भी नंबर है, लास्ट में 4 है, इवन पावर कुछ भी हो वो इवन नंबर ही होता है, और इवन पावर सॉरी 4 पावर इवन, आंसर क्या होगा आपका 6, आंसर क्या हो गया 6। बहुत लोगों ने आंसर दिया 6, अच्छी बात है, इजी था, ये था क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन एग्जाम में मिक्स करके आया था, मैं आपको अलग अलग करके बताया, अब मैं आपको मिक्स करके क्वेश्चन देता हूं। उससे पहले बस लास्ट मुझे एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दो। क्यों, इंटरेस्ट आ रहा है तो और पढ़ेंगे, है ना, आ रहा है सभी को, रिप्लाई करो, और पढ़ना है। एक दो लोग रिप्लाई कर रहे हैं, सभी लोग रिप्लाई करो, ठीक है। इंटरेस्ट आ रहा है सभी को, सिंपल है, एग्जाम में कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, बस अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को सही रखो, है ना। चलिए यहां देखिए, ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 19 पावर, इसका आंसर बताना, देखता हूं मैं कौन कौन लोग इसका आंसर देते हो। 23 फैक्टोरियल, अभी तक मैं आपको फैक्टोरियल का क्वेश्चन नहीं बताया था, अभी दिया मैंने 19 पावर 23 फैक्टोरियल। और इसमें मुझे बताओ ये वाली वैल्यू, यूनिट डिजिट वैल्यू, या इसको बोलते हैं हम लास्ट डिजिट वैल्यू,
ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। सोच के बताओ सभी लोग। 19 पावर फैक्टोरियल 23 है ना। मैं यूनिट डिजिट वैल्यू आपसे मैं पूछ रहा हूं, तो बोलोगे कि सर आपने बताया था कि कोई भी नंबर हो सिर्फ इस लास्ट को देखो बस। तो लास्ट में सर 9 है, तो आपने बोला था कि लास्ट में 9 हो या 4 हो, आपको सिर्फ देखना है पावर ऑड है या इवन है, बस उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बोलोगे कि सर 23 एक नंबर है, वो तो मेरा ऑड दिख रहा है, तो सर ठीक है वो ऑड हो गया। तो 9 पावर ऑड से आपने बताया था 9 होगा, बट ये क्या है, गलत है आपका, 9 नहीं होगा। कैसे, ये आपको समझना है, समझते हैं। कॉन्सेप्ट में कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने आपको सही बताया, आप भी समझ सही गए, क्वेश्चन सॉल्व भी आपने सही सही किया, ठीक है। बस अब कुछ लोग आंसर कर रहे हैं 1, हाँ या तो 9 होगा या तो 1 होगा, सबको पता है, बट क्यों 1 होगा आप मुझे बताओ। 9 अगर गलत है तो 1 ही होगा ना, बट क्यों होगा मैं बताता हूँ, सुनो। आप सभी को फैक्टोरियल के बारे में शायद पता नहीं है ना। सुनो, 23 मैंने नहीं दिया, अगर ये 23 फैक्टोरियल नहीं होता, सिर्फ 23 होता, तो फिर 9 पावर ऑड आपका आंसर सही था 9, बट मैंने 23 के साथ क्या दिया बताओ, फैक्टोरियल दिया। और फैक्टोरियल सबको पता है क्या, यहां देखो मैं लिख के दे रहा हूं, सिंपल सा नोट बता रहा हूं सभी लोग सुनो। एनी नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और उसका फैक्टोरियल हमेशा याद रखना इवन ही होता है। इसको आपको बिल्कुल अभी कभी याद कर जाना है। अब ये कैसे हुआ मैं आपको समझा रहा हूं, इसी पे गेट में क्वेश्चन आया था, है ना। बट इतना बताने के बाद ही आप इस बात को समझ पाते, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब बोलोगे सर कैसे, आपने क्या बताया, समझा नहीं मैंने। चलिए अगर आप नहीं समझे तो बता रहा हूं, सुनो। देखो सर को पता है 0 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, 2 फैक्टोरियल कितना होता है बताओ, तो 2 इंटू 1 मीन्स कितना 2। अब सुनते जाओ, बस हो गया। 3 फैक्टोरियल कितना होता है, तो बोलोगे सर 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स क्या हो गया 3 इंटू 2 6। सर 4 फैक्टोरियल कितना होगा, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बोलो कितना हो जाएगा 24। आप कुछ भी करो, कुछ भी करो, चाहे आप 51 फैक्टोरियल करो या आप 1569 फैक्टोरियल करो, कुछ भी करो, नंबर क्या है पहले बताया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। नंबर ऑड है इवन है, सिर्फ आपको ये देखना है। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या आएगा, अभी देखते हैं। 0 और 1 को छोड़ दो, 2 बताओ, 2 फैक्टोरियल का आंसर क्या आया, तो सर इवन नंबर। 3 फैक्टोरियल का आंसर क्या आया 6 इवन नंबर। 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या आया 24 इवन नंबर। तो क्या समझे कि 2 या 2 से बड़ा कोई भी नंबर हो, वो हमेशा आंसर जो होगा वो इवन नंबर ही होगा, समझे ना। क्यों, आप सबको पता है किसी भी नंबर से 2 को मल्टीप्लाई करो क्या हो जाता है, वो इवन नंबर हो जाता है। तो 2 के बाद आप कोई भी फैक्टोरियल ले लो, उसमें तो 2 पक्का होगा ना, 2 4 6 9 तो होगा ही होगा। तो कहीं भी 2 आ गया तो आंसर को क्या बना देगा इवन। अब आप मुझे बताओ 23 एक ऑड नंबर है, बट 23 फैक्टोरियल क्या हो गया इवन नंबर, मींस बताओ क्या हो गया, क्या करोगे आप 9। मुझे इस 1 से क्या मतलब है, क्या इस 1 की इधर क्या कोई मतलब है क्या, नहीं, सिर्फ 9 से मतलब है। 9 पावर 23 एक ऑड नंबर है, पर 23 फैक्टोरियल क्या होता है इवन नंबर, इवन नंबर। अब बताओ 9 पावर इवन कितना होगा, उसका आंसर कुछ भी हो, आंसर तो उसका यूनिट डिजिट वैल्यू आपकी 1 आएगी। हो गया सॉल्व, समझ आया ना। तो वही लिखा था, सुनो, कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो फैक्टोरियल, सॉरी कोई भी नंबर हो 2 हो या 2 से बड़ा हो और फैक्टोरियल के अंदर हो, तो आंख बंद करके बोलो वो नंबर क्या होगा इवन होगा। समझ में आया क्या, बस सॉल्व। और एक बार समझ में आ गया सॉल्व हो गया। चलिए अगर मान लो यहां पे रहता 18 फैक्टोरियल, 18 फैक्टोरियल, बोलो ये इवन नंबर है ऑड नंबर है, इवन नंबर।
इस 18 को देख के मत बोलो आप, 18 फैक्टोरियल को देख के बोलो। फैक्टोरियल को सॉल्व भी तो करोगे ना, तो इवन नंबर आया। क्या बताया, कोई भी नंबर 2 हो या 2 से बड़ा हो वो हमेशा इवन नंबर कहलाता है। आंसर क्या हो गया आपका, इवन। समझ में आया ना? बस अब तो किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब मैं आपको गेट का क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में आया था। सुनो, अभी तक मैंने आपको ट्रिक बता दिया 0156 का और 94 का। मींस किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो, उसका पावर कुछ भी हो, उसका पावर कुछ भी हो, उसका आंसर जो होगा यूनिट डिजिट वैल्यू जो आपकी होगी वही होगी। मींस 0 अगर है तो 0, 1 है तो 1, 5 है तो 5, 6 है तो 6, उसका पावर कुछ भी हो देखने की जरूरत नहीं। पावर फैक्टोरियल आए, ऑड हो, इवन हो, वहां तो चेक भी नहीं करते ना, यहाँ सिर्फ होता है वही नंबर बस। बट 94 मींस किसी भी नंबर के लास्ट में 9 हो या 4 हो, उसके पावर में कुछ हो तो सिर्फ देखना है कि पावर ऑड है या इवन है। पावर ऑड ही होगा, नहीं तो इवन होगा। और क्या होगा, सिर्फ अगर ऑड होगा 9 के पावर में ऑड होगा तो आंसर क्या होगा 1, 9 सॉरी 9 पावर ऑड होगा आंसर 9, 9 पावर इवन होगा आंसर 1, 4 पावर ऑड होगा आंसर 4, 4 पावर इवन होगा आंसर 6, बस। ठीक है। हाँ, अब 2 3 7 8 पहले मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन देता हूं, सॉल्व कर लो आप सभी लोग। अगर आप सभी लोग समझ गए और फिर आप पढ़ना चाहोगे तो मैं 2 3 7 8 का भी सॉल्यूशन बता दूंगा आपको, ठीक है। बट ये थोड़ा सा आपको थोड़ा समझना है, ये भी सिंपल सा आपका है, कुछ भी नहीं है ना। बट ये दोनों बहुत ही फास्ट सॉल्व होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, डिवाइड करना होता है, रिमाइंडर चेक करना होता है, बस। चलो गेट का क्वेश्चन आप लोग लो जरा। ये ईसी और मैकेनिकल का, मैकेनिकल के ब्रांच में भी 2 साल पहले आया था, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका 203, सभी लोग आंसर बताना मुझे आप। पावर 25 फैक्टोरियल 31 है, 2031 पावर 25 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 4494 पावर 66 पावर 23 मल्टीप्लाई बाई 66 पावर 21 पावर 66 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 9। हाँ, उसके बाद आपका है 9 पावर 20, हाँ 23 था, 23 फैक्टोरियल, उसके पावर में दिया गया है आपका, ये मुझे नंबर याद नहीं आ रहा, शायद 16 है, चलो कोई बात नहीं, 23 था, पावर में कुछ भी उससे क्या मतलब, ठीक है। चलिए बताइए, इसमें सिर्फ मुझे बताओ यूनिट डिजिट वैल्यू आपकी क्या होगी, बस ये आपका क्वेश्चन है। सिर्फ मैं आपसे पूछा यूनिट डिजिट वैल्यू आपकी क्या होगी, बस। मैंने आपको अलग अलग करके बताया है, कोई बात नहीं, अलग अलग सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो और फिर देखो कि आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा। सब लोग फास्ट सॉल्व करके इसका आंसर बताओ। चलिए बताइए सभी लोग। सोचना ही नहीं है, मैं 0156 और 940 से दोनों को तो मिला कर दिया और कुछ भी एक्स्ट्रा दिया नहीं मैंने। चलो कुछ लोग सॉल्व कर रहे हैं, चलो देखते हैं, फास्ट सॉल्व करके देख लेते हैं, ठीक है। कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ देखना आपको लास्ट में यहाँ पे ये इस 1 को देखना है ना, इस 1 को देखना है, इस 4 को देखना है, यहाँ लास्ट में 6 क्या है वो देखना है, यहाँ तो एक ही वैल्यू 9, तो बहुत अच्छी बात है, एक 9 देखूंगा और क्या। बस ये 203 क्या है उससे मुझे कोई काम नहीं, हटाओ उसको आप, है ना। पावर 25 फैक्टोरियल, लो कितना सिंपल, इसको पहले आप सिंपल बनाओ, इस नंबर से कोई मतलब नहीं, सिर्फ लास्ट में जो उसको ले लो, पावर में जो है उसको रखो आप। इधर 449 उससे मुझे कोई काम का, वो मेरे काम का नहीं है। पावर में क्या है 66, पावर में क्या है 23 इनटू 6, ये नंबर सिर्फ 6 मेरे काम का है, ये 6 को काम का है नहीं, इधर कुछ भी हो कोई काम का नहीं, सिर्फ ये लास्ट को देखो 6, उसके पावर में क्या है 21, उसके पावर में क्या है 66, ठीक है।
इंटू 9 पावर 23 फैक्टोरियल पावर 16। वेरी गुड। जो क्वेश्चन लेनी दिख रहा था उसको मैंने पहले सिंपल कर लिया। अब क्या करें तो बताओ, मैंने बताया था कोई भी नंबर हो लास्ट में आपके 1 हो या ये था ना 0 हो 1 हो या 5 हो या 6 हो। सुनो, तो 0 हो, यहाँ 1 है लेकिन ना, तो 1 है उसके पावर में कुछ भी हो उससे मुझे क्या मतलब, आंसर तो पक्का बनाना है। यूनिट डिजिट वैल्यू आपकी क्या होगी, 100% 1 ही होगी, क्योंकि लास्ट में 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो उसके पावर में कुछ भी हो आंसर वही रहता है, यूनिट डिजिट वैल्यू आपकी वही रहती है, मींस 1 है तो 1। ये तो हो गया आपका, ठीक है। अब 4 आ गया, तो क्या बताया था, किसी भी नंबर के लास्ट में 9 हो या 4 हो आपको सिर्फ देखना है पावर ऑड है या इवन है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं देखना, यहाँ पे तो सेम वही नंबर होता है। यहाँ ट्रिक बहुत सिंपल है, यहाँ का ट्रिक पावर देखना आपको, देखो पावर ऑड है या इवन है, ठीक है। तो देखो 4 पावर 66, बताओ क्या है, 4 पावर 66 क्या होता है, इवन नंबर, इवन। और इवन पावर कुछ भी हो 23 उसके पावर में कुछ भी हो वो क्या है, वो एनीथिंग है, एनीथिंग एनी नंबर। और क्या फर्क पड़ता है, इवन पावर एनी नंबर, क्या बताया था आपको, इवन ही होता है ना। तो आगे मैं लिखूंगा और भी, अभी आपको समझा रहा हूं, सॉल्व तो बहुत ही फास्ट हो सकता है ना। अब ये देख लेते हैं 6 पावर, क्या बताया था, अभी बताया ना आपको मैंने, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो उसका आंसर वही रहता है, पावर को देखने की जरूरत ही नहीं। मींस यहाँ 6 के पावर में क्या है देखो मत आप, बस डायरेक्टली बोलो 6। क्यों, अभी तो बताया मैंने, लास्ट में 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो तो क्या करते हैं, बस इनटू। अब आते हैं 9 पे, बोलो क्या बोला था, लास्ट में 9 हो या 4 हो आपको देखना है कि पावर ऑड है या इवन है ना। तो बस लास्ट में 9 है, अब पावर देखेंगे, यहाँ पावर देखना पड़ेगा आपको, 9 या 4 हो तो पावर देखना पड़ेगा, 0 हो 1 हो 5 हो 6 हो तो पावर देखने की जरूरत नहीं है। अब 9 पावर हो क्या, 23 फैक्टोरियल, बोलो क्या बताया था, 2 या 2 से ज्यादा कोई भी फैक्टोरियल हो क्या होता है बताओ फास्ट, वो इवन नंबर होता है। देखो 23 2 से तो बहुत ज्यादा है, तो क्या हो गया बताओ, इवन नंबर, इवन नंबर। और इवन पावर ये 16 क्या है, एनीथिंग, मुझे सिर्फ इससे मतलब उसके पावर में क्या, उससे कोई काम का नहीं, वो तो कोई भी हो सकता है। तो क्या लिखता हूं मैं, एनी नंबर, एनी नंबर, ठीक है। अब आप बताओ, ये 1 तो 1 है, इनटू 4 पावर इवन पावर एनीथिंग, क्या होगा, इवन पावर एनीथिंग क्या होता है, इवन। तो 4 पावर क्या हो गया, इवन नंबर, इनटू ये तो 6 है, इनटू 9 पावर, बताओ 23 एक इवन नंबर था ना, इवन पावर कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, इवन ही होता है, इवन पावर एनीथिंग इवन बताया था मैंने आपको। तो ये 1 तो 1, 4 पावर इवन, बताओ क्या बताया था 6, अगर भूल गए तो ऐसे याद रखो, 4 पावर इवन सबसे स्मॉल इवन नंबर कौन सा है, 2, तो 4 स्क्वायर कितना होता है 16, तो मेरे 6 काम का है, इनटू 6, ठीक है। और यहां तो पहले से 6 है, वेरी गुड। अब आते हैं 9, 9 पावर इवन, क्या बताया था, यूनिट डिजिट वैल्यू आपकी 1 होती है, भूल गए तो कोई बात नहीं, 9 पावर इवन सबसे स्मॉल इवन नंबर कौन सा है, 2, तो 9 स्क्वायर कितना होता है 81, तो 1 हो गया ना 81, तो 1 मेरे काम का है 1। अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 1 6 इंटू 6 36 इंटू 1 36 है ना, तो 36। बट आंसर में से क्या पूछा गया है, यूनिट डिजिट वैल्यू, सिर्फ ये पूछा गया है, ये ठीक, तो कोई काम का नहीं है मेरे, तो आंसर क्या हो गया 6। सॉल्व, बताने में टाइम लगा, आप बहुत लोग देखो बहुत बहुत पहले आंसर दे दिए थे मुझे आप ना, सॉल्व हो गया एंड। चलिए, तो ये कोई अंजलि पाटिल है ना, ये आपने आंसर दिया, अभी इससे पहले भी कुछ लोग आंसर दिए, कुछ है ऐसा, ठीक है, 2 लोगों ने आंसर दिया था, बट कोई बात नहीं, समझ तो गए ना, समझ गए ना आप, बस यही हो गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा 2378 में, अगर हो गया तो ठीक है, अगर आप समझ गए तो ठीक है, या कोई आप मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहो तो पूछो मेरे से, नहीं तो बोलो तो ये बताऊं, रिप्लाई करो सभी लोग। और पढ़ना आपको और कुछ जानना है, या कोई मेरे से क्वेश्चन पूछना आपको कोई एग्जाम से रिलेटेड, तो आप मैसेज करो, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। If anyone want to ask any question to sir, they can write in chat box. Sir will answer. कोई कमेंट करो।
चलिए कौन सा बुक रेफर करना है ना, ये आपने, अच्छा 2378 मैं बोलो तो पढ़ा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। सुनो एक काम करो, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ठीक है, सुनो आप लोग यहाँ पे, मैं आपके कॉलेज में बार बार आते रहता हूँ मैं, कुछ लोगों ने देखा भी होगा, है ना, गेट के लिए, गेट बताना है, गेट के मतलब आप कोचिंग ज्वाइन कर सको इसके लिए बताने आता हूँ मैं आपको, कुछ वहां के बताता भी, क्लास में आपको पढ़ाता है, ऐसे ऐसे आप पढ़ाए ना वैसा आपको पढ़ाता हूँ मैं। तो अभी तो सब कुछ क्लास बंद आपको पता है, तो मैंने यूट्यूब के थ्रू, है ना, गेट तो नहीं, गेट के लिए क्या प्रोसेस है मैं पढ़ाऊंगा आपके कॉलेज से। एक दो लड़के ने इस बार जो मेरे पास जो लोग पढ़े थे उन लोगों ने क्रैक भी किया है, ठीक है। तो गेट का प्रोसेस क्या है मैं आपको बता दूंगा बाद में, बुक क्या है उसका, बुक तो बहुत सारा है ना, मैं एक बुक का भी नाम या सबका बुक कैसे भी नाम बताऊंगा आपको मैं, सब कुछ आप बोलो तो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। तो अभी टाइम भी उतना नहीं है, तो अगर आप चाहते हो तो मैं आपको, सर से बात किया है मैंने, मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा अपने यूट्यूब चैनल का, ठीक है। उसमें मैंने कुछ बहुत बेसिक बेसिक चीज अभी पढ़ाया, क्योंकि अभी जस्ट मैंने स्टार्ट किया ना, तो उसमें बहुत बेसिक बेसिक चीज कुछ बताया, जैसे रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, बहुत लोगों को आइडिया नहीं रहता, है ना, पूरे पढ़ने के बाद भी, तो आप चाहो तो अभी वो देख सकते हो। और दूसरी बात, उसमें आप में से कोई कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, मैं आप लोगों के लिए कुछ सीरीज बनाने वाला हूं मैं। जैसे आप क्या है ना, बहुत लोगों को आइडिया नहीं रहता कि अभी पढ़ रहे हैं आप, पूरे हो जाने के बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं रहता कि सर कौन कौन सा एग्जाम मार्केट में आ रहा है, कौन कौन सा एग्जाम दे सकते हैं, मेरे टेक्निकल एग्जाम पे बेस्ड कौन कौन सा एग्जाम है, जिसमें बहुत अच्छे से क्रैक करके बहुत ही कम टाइम में अपने लाइफ को सिक्योर कर सकते हैं। बहुत लोग ना आइडिया नहीं रहता, लास्ट लास्ट तक लटके रह जाते हैं, वही वही पढ़ते रहते हैं, मान लो गेट है तो गेट 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 ही पढ़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर आप गेट पढ़ रहे हो तो गेट से रिलेटेड अगर पढ़ लिया आपने ना, तो बहुत कुछ ऐसा जो आपको आपके काम का है। जैसे आपको पता होगा, जो लोग चाहते हैं एमटेक करना सिंपल कॉलेज से, किसी भी कॉलेज से, तो आप गेट के थ्रू कर सकते हो। आप अगर आप एमटेक करते हुए आप चाहते हो कि एमटेक के जस्ट बाद में किसी यूनिवर्सिटी में, अच्छे यूनिवर्सिटी में, या आप किसी आईआईटी एनआईटी किसी बड़े बड़े कॉलेज में अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हो, उसके लिए भी आपको पता है यूजीसी नीट करके आपका एग्जाम आता है, यूजीसी नीट, ठीक है, एनईटी, ये आपका साल में 2 बार एग्जाम आपकी कंडक्ट होती है, ठीक है, एक आपकी जून जुलाई में और एक शायद नवंबर दिसंबर में हो जाता है आपका, ठीक है ना। तो इस एग्जाम में भी देखोगे ना, तो सेम सिलेबस जो गेट में आपको पढ़ना है ना, वो वही पढ़ना है, सेम टू सेम, है ना। मीन्स ये बताना चाह रहा हूं मैं कि आपने सिर्फ एक भी पढ़ा ना, एक भी अच्छे से गेट की पढ़ाई अगर आपने कर लिया, तो उससे सिंपल ही क्वेश्चन अदर एग्जाम में आता है। गेट सबसे हाई लेवल का हुआ, अगर वो आपने समझ के पढ़ लिया ठीक से, तो उससे सिंपल लेवल का एग्जाम में कोई भी एग्जाम दो, उससे सिंपल ही क्वेश्चन आता है। जैसा आपको ये बताया मैंने, अगर आप किसी कॉलेज में चाहते हो, अच्छे कॉलेज में कि गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर बनना, ठीक है, तो आप यूजीसी नेट क्लियर कर सकते हो आप। इसका सिलेबस वही है जो आपको पढ़ना है, इसमें 2 पेपर होता है, पेपर 1 में ऐसे ही कुछ कुछ आपको यूट्यूब के थ्रू, है ना, मैं आपको सीरीज बनाने वाला हूँ कुछ एग्जाम का, जो आप दे सकते हो। तो आप चाहो तो मैं आपको लिंक सेंड करूंगा, आप वहां पे देखना, मैं आपका बनाऊंगा, ठीक है, लिंक मैंने सेंड किया, आप देख सकते हो, ठीक है। सुनो, पेपर 1 में ना आपका 50 क्वेश्चन रहता है, और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन रहता है ना, 2 मार्क्स का, और यहाँ भी 2 मार्क्स का। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, आप टिक कर सकते हो। मींस अगर आपने गेट की पढ़ाई किया, सिलेबस आपको पता है, 2-3 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है, ये आपका 100 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। और ये सोचो आप कि ये बहुत कम टाइम का होता है, तो इसमें गेट की तरह बहुत ज्यादा क्वेश्चन देने वाले नहीं हो लोग, क्या करते हैं, तो सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहता है, या कैलकुलेशन वाला भी क्वेश्चन रहेगा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेगा, आप देख के उसको आप टिक कर सकते हो, है ना। तो देखो ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, 100 मार्क्स में से आउट ऑफ कितना भी आप ला सकते हो अगर अच्छे से पढ़े तो। और ये 50 जनरल रहता है, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, ये सब पूछा जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये कितनी अच्छी बात है कि आप एमटेक करते हुए, आप एमटेक के साथ साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हो यूजीसी एनईटी का, और ये एग्जाम देकर आपका जैसे एग्जाम आपकी डिग्री आ गई, आप ये क्रैक कर लिए, बस आप किसी कॉलेज में लेक्चरर हो सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो सकते हो। और अगर आपने जीआरएफ, इसको बोलते हैं यूजीसी नेट में, अगर आपको ज्यादा मार्क्स मिला तो आपको मिलता है जेआरएफ, जेआरएफ के थ्रू आप पीएचडी कर सकते हो, हर मंथ आपको काफी अच्छा खासा पैसा मिलता है। और इसके बाद आपका काम हो गया, मींस आप किसी भी कॉलेज में आप गवर्नमेंट लेक्चर हो गए,
है ना। तो ये सब एडवांटेज बहुत, ये सब ना बहुत लोगों को पता नहीं रहता। हम लोग पढ़ते हैं सिर्फ, हम लोग जानते हैं चलो ये हो गया, इतना हो गया, इसके बाद का क्या प्रोसेस हम लोग को पता नहीं रहता। तो मैं आपको ये सब एग्जाम कौन कौन सा दे सकते हैं आप, अगर आपको टेक्निकल एग्जाम नहीं देना तो नॉन टेक्निकल एग्जाम आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है आपके लिए, ये सब का सीरीज बनाने वाला हूं मैं, आप वहां देख सकते हो। और उससे बड़ी बात कि अभी आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अभी जो बताया मैंने आपको, अभी जो सीईटी करके जो एग्जाम आने वाली है आपकी, है ना, 2021 से स्टार्ट हो ही जाएगा। जो बताया कि बैंक, रेलवे या एसएससी सबके लिए कॉमन एग्जाम होने वाली है, उसको बोलते हैं हम सीईटी, है ना। तो इसमें भी क्या रहेगा आपका एप्टीट्यूड रीजनिंग तो कंफर्म रहेगा ना। तो मैंने आपके सर से बात किया है, एचओडी सर से, मैंने उनको बोला है कि अगर आप चाहते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट में, किसी को कोई फीस देने की जरूरत नहीं है, मैं यूट्यूब पे लाइव सेशन, है ना, कुछ कर भी हो सकता है आपके कॉलेज टाइम को छोड़कर, कॉलेज में जितनी देर पढ़ाई होती है पढ़ाई करो आप, उसको छोड़कर रात को बस 1 घंटा, कभी भी आप अगर बोले सुबह सुबह, शाम को शाम, रात तो रात, 1 घंटा चाहो तो मैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग आपको मैं लाइव सेशन यूट्यूब पे पढ़ा सकता हूँ कंप्लीटली, है ना। वहां इंटरेक्शन भी अच्छे से हो जाता है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो आप, है ना। मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा और आप सेशन ज्वाइन करो, और भी बहुत सारे लोग ज्वाइन करेंगे कुछ कुछ कॉलेज से, आप लोग भी ज्वाइन करो और पढ़ो। ये कब कैसे होगा, आप लोग अभी यूट्यूब पे चले जाओ, देख लो, और ये सब आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिलेगा कि मैं ऐसा कब करने वाला हूँ, या आपके सर से बात करके मैं आपके सर को बताऊंगा, सर आपको लिंक सेंड कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कंप्लीट एप्टीट्यूड और रीजनिंग। ये तो कुछ भी नहीं, जस्ट मैंने आपको बताया, और भी सिंपल सिंपल ट्रिक मेरे पास है, बहुत सारा क्वेश्चन, जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसा ऐसा आता है, मुझे मैं आपको बताना चाहूँ तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, है ना, बट अभी इतना टाइम नहीं है ना। जैसे मान लो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, गेट में पूछा गया क्वेश्चन, ये अदर एग्जाम में तो पूछते हो लोग, इस टाइप का आपका क्वेश्चन दे देंगे, देखो इस टाइप का ऐसा, और बोलेंगे बताओ यहाँ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट कर सकते क्या, बताओ, यहाँ पे काउंट करते रह जाओगे 1 2 3 4, पता नहीं कितना, बहुत टाइम लगेगा आपको काउंट करने में। पर इसका सिंपल सा ट्रिक बता सकता हूँ, बिल्कुल 1 सेकंड में आप इसका आंसर ला सकते हो। यही नहीं, और भी बहुत लेंदी लेंदी क्वेश्चन है ना। मींस आप ऐसा क्वेश्चन भी दिया जा सकते हो, इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन आता है, ये तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन बोलेगा बताओ यहाँ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है। तो ये सब के लिए भी आपको मैं बहुत सिंपल सा ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये सब आप चाहो तो यूट्यूब पे आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो, कोई किसी को कॉस्ट फीस देने की जरूरत नहीं है, चाहे आप फर्स्ट ईयर से हो या 4th ईयर से हो, आराम से पढ़ेंगे डेली 1 आवर, है ना। अभी मैं आपका जब स्टार्ट करूंगा बताऊंगा, आप पढ़ सकते हो, आपका काम होगा। 1 मिनट, बोले सबको समझ आया ना। तो मैं जरूर आपको सेंड करूंगा वो सब लिंक, अभी तो सेंड किया मैंने वैसे, बट जब पढ़ाऊंगा तब लिंक सेंड करूंगा, आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप कब कैसे करना है मैं आपसे बात जरूर करके करूंगा, ठीक है। फिर वहां से मेरे से आप क्वेश्चन पूछना, वहां से मेरे साथ फिर जो क्वेश्चन हो वो पूछना, और जो भी एग्जाम के बारे में से जानना आपको, कोई भी एग्जाम कि सर कैट, मान लो मुझे पढ़ना है कैट, तो सर कैट के बारे में मुझे कुछ बताइए आप, तो मैं कैट का पूरा आपको अच्छे सीरीज बनाकर, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कितनी उससे कट ऑफ होती है, जनरल के लिए क्या, ओबीसी के लिए क्या, ऐसे सब कुछ डिटेल बना के बता दूंगा, और भी एग्जाम के बारे में बताऊंगा, आप वहां जरूर देखना। और ये तो बताया ना आपको मैंने, एप्टीट्यूड और रीजनिंग कंप्लीट मैं जितने दिन में हो सके, क्योंकि आपके पास टाइम की कमी नहीं है, जो 4th ईयर वाले हैं उसको मानता हूँ टाइम की कमी है, अभी जल्दी उनको पास होना है, बट वैसे भी अभी क्या करोगे, पास होने के बाद खाली बैठना है। और जो लोग 3rd ईयर में है या 2nd ईयर में, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आराम से पढ़ते जाएंगे हम लोग, मैं आपका पूरे एप्टीट्यूड और रीजनिंग कंप्लीट पढ़ा दूंगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा, बहुत सिंपल ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, जो आज बताया कुछ भी नहीं था, इससे भी सिंपल ट्रिक मेरे पास है, और बहुत यूनिक आपको कहीं देखने को मिलेगा नहीं। कुछ तो मैं कुछ सोचा कि मैं ऐसा बता सकूं, जैसे आपको फोन नंबर बताया, भूल पाओगे कि किस नंबर के लिए क्या करते हैं, बहुत आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखना जब ज्वाइन होगा, जब मैं आपको बताऊंगा उसमें ज्वाइन करके आप लेक्चर स्टार्ट करो, पढ़ना शुरू करो, ठीक है।